ये है श्री उपदेशामृत श्लोका नंबर 2। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने बताया था कि इसका पर्पस है शुद्ध भक्ति की ओर को एक भक्त को लेके जाना। तो हर किसी को हो सकता है इमीडिएटली समझ ना आए, तो जो भक्ति कर रहा है उसे ही ये जल्दी समझ में आएगा। तो भक्ति से कैसे शुद्ध भक्ति को आगे बढ़ना है ये यहाँ पे बताया जाएगा। तो पिछली क्लास में लास्ट फर्स्ट नंबर श्लोक किया था, आज हम श्लोक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीयम अग्रह जनसंगः च लौल्यम च षड्वी भक्तिर्विनश्यति। ठीक है, 6 चीजें बताई जा रही हैं जिससे भक्ति का विनाश होता है। ठीक है, तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे देखें स्क्रीन में जिसको नहीं दिखता तो ये अनुवाद है इसका, नीचे यहाँ पे इसका अनुवाद दिया हुआ है। ठीक है, जो कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त होता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है, यानी विनाश हो जाता है उसकी भक्ति का, जो है 6 चीजों में लगता है। क्या क्या है? पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, इससे भक्ति का विनाश होता है। आप सब नोट डाउन करो, मार्क करो, अपने अंडरलाइन लगाओ, आपको लगाना चाहिए 6 चीजें जिससे भक्ति का विनाश होता है। और सबसे पहली चीज है उसमें आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, यानी ज्यादा धन जोड़ना भक्ति खत्म कर देता है, पहला। दूसरा है, अभी हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। सेकंड यानी दूसरा है उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम, यानी अत्यधिक प्रयास करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ऐसी सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयास करना बहुत जिनको कठिन है, हर कोई नहीं पा सकता। अत्यधिक उद्यम यानी ओवर एंड्योरेंस, ज्यादा मेहनत करना, जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, उसके लिए बोला गया ऐसा व्यक्ति भी, उसकी भक्ति का विनाश होता है ऐसी चीज करने से। तीसरा बताया गया सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। आपको देखो माउस का मैं कर्सर हिला रहा हूं, आपको यहाँ पे दिखेगा, अपने अपने बुक में भी दिखेगा और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तीसरी चीज जिससे भक्ति का विनाश होता है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बात करना, यानी प्रजल्पा, सांसारिक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, केवल नाम के लिए, सिर्फ फॉलो करने के लिए करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, यानी जो भक्ति तो कर रहे हैं मगर मनमाना कार्य कर रहे हैं, उनकी भी भक्ति का विनाश हो जाता है। पांचवा, ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, जो भक्ति में रुचि नहीं रखते, यानी अभक्तों की संगति करना, जिनको कोई मतलब नहीं है आपकी भक्ति से, ऐसी भक्तों की संगति, व्यक्तियों की संगति करने से भी भक्ति का विनाश होता है। और छठा लास्ट है सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, यानी कि लालची बने रहना, और ज्यादा मैं सांसारिक ऊपर हो जाऊं, नाम मेरा बन जाए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहने वाले की भक्ति का विनाश होता है। आपने पढ़े 6 पॉइंट्स जिससे भक्ति खत्म हो जाती है, डेड। ये नहीं बोला बढ़ेगी, ये बोला आपकी भक्ति विनाश यानी डेड हो जाएगी। तो अब तात्पर्य के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्यों ऐसा होता है? ठीक है, ये 6 चीजें विनाश को तो करती हैं, मगर क्यों, कौन इसको ये 6 चीजों की ओर को लेके जाता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो जीव आत्मा है, हम क्या है, शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। जैसे एक हाथ पहले बना या एक ग्लव्स पहने बने, पहले हाथ था फिर ग्लव्स थे, पहले पैर थे फिर सॉक्स बना, पहले शरीर था फिर ये कुर्ता बना या टी शर्ट बनी। तो पहले कुछ था फिर ऊपर का शरीर बनता है, इसका मतलब हम क्या है, एक जीवात्मा जो भगवान का अंश है। तो ये क्या है, तटस्था शक्ति। तटस्था का मतलब है, अब इसके पास चॉइस है, ये मिडल में है। ठीक है, मिडल में है, ऊपर है अंतरंगा शक्ति, बीच में है तटस्था शक्ति और नीचे है बहिरंगा शक्ति। तीनों शक्तियां हैं। ठीक है, जीवात्मा को बोला गया तटस्था शक्ति। अब अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति यानी भगवान के अंदर की शक्ति। वैसे तो उनकी अंतरंगा शक्ति कौन है? कृष्ण की, राधा रानी।
भगवान विष्णु की या नारायण की कौन है? लक्ष्मी। और देवी दुर्गा है बहिरंगा शक्ति, जिसे माया शक्ति भी कहते हैं। अब इस जीव आत्मा के पास चॉइस है, या तो भक्ति कर ले यानी राधा रानी की शरण में चले जाए, या भक्ति को त्याग करके माया की शरण में आ जाए। अब ये ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये चॉइस हमारे ऊपर है। इसलिए हमारा जो पर हमार को जो बोला गया, हमार को बोला गया तटस्था शक्ति। तटस्था यानी मिडल में है, तट पे है। एग्जाम्पल के लिए मैं कई बार पहले भी दिया है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक बीच है। अभी हम जगन्नाथपुरी गए, उड़ीसा के, मान लो आप बीच में खड़े हो, एक तरफ समुद्र आ रहा है शुश करके आपको एकदम झटके फेंक के फेंक रहा है, और एक तरफ आपके ऊपर चॉइस है कि या तो मैं वापस लैंड को चले जाऊं, अपनी सुरक्षा कर लूं, शरीर को बचा लूं, या मैं पानी में डुबकी लगा के अपनी जान को खतरे में डाल के, संकट में डाल के इसका प्राण त्याग दूं। क्या करेगा व्यक्ति? या तो पानी में चला जाएगा या वापस लैंड पे आ जाएगा, यानी वापस जगन्नाथपुरी धाम को या शहर को आ जाएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, अब वो तटस्थ यानी तट पे खड़ा है। अब उसके बाद चॉइस है, या तो इधर से पानी में छलांग या इधर से वापस हो लो। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है तो एक बार आप माता जी, आप दोबारा ज्वाइन करें, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। मोबाइल डेटा से ज्वाइन करें, वाईफाई से ट्राई करें, किसी और के उससे ज्वाइन करें। तो अब तटस्था शक्ति कैसे होती है? चॉइस है उसके पास, ठीक है। अब हमारे पास चॉइस दी है भगवान ने, या तो वापस आ जाओ या फिर समुद्र में छलांग लगा लो या पानी में छलांग लगा लो। तो हम क्या है, हमें वो चीज जो होती है ना, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, उसमें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। माया शक्ति, इसमें जाने में इंटरेस्ट होता है। जैसे हम लोग शो ऑफ में जीना चाहते हैं, रियलिटी में नहीं जीना चाहते, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। कौन कौन इसको नहीं एक्सेप्ट करता कि हम शो ऑफ में नहीं जीते, हम रियलिटी में जीते हैं? ये सच बात है। जितना आप जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि हम शो ऑफ में ज्यादा जीते हैं, रियलिटी में कम जीते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है सादा जीवन और ऊंचा विचार के लिए, मगर जब वो सादा जीवन भूल जाता है, वो उल्टा कर देता है, यानी सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, इसको उल्टा कर देता है हायर लिविंग लो थिंकिंग। जब हायर लिविंग करेगा, यानी सादा जीवन की जगह ऊंचा जीवन और कम विचार, नीचा विचार, ऐसे में क्या होगा, उसके विचार बिगड़ गए। अब उसने लिविंग स्टैंडर्ड को तो बढ़ा रहा है, मोबाइल को तो उसने स्मार्ट कर दिया, मगर अपनी बुद्धि को डल कर दिया। उससे क्या हो रहा है, उससे ये 6 चीजें उसको भक्ति में विनाश हो रही है उसकी, उसको पता नहीं लग रहा कि कैसे एक भक्त की 6 चीजों ये विनाश कर देती है। तो माया शक्ति एक तरह से आप कह सकते हो दिखावा करती है कि देखो बहुत आनंद है, कहाँ जा रहे हो, इधर उधर मत भागो, इस संसार में ही परम सुख है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, धीरे 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 करके कहता है क्यों भक्ति कर रहा हूं मैं, माया ही अच्छी है, कहाँ पड़ गया मैं, किस संसार में फंस गया, ऐसे करके माया खींचती है। तो भगवान देखो भगवत गीता में कहते हैं, इसी में तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, ठीक है, मैं ज्यादा स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, 9वां अध्याय 13 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया कि एक भक्त कैसा होता है, क्यों वो इन चक्रों में पड़ जाता है। एक होता है महात्मा व्यक्ति, एक होता है दुरात्मा। महात्मा व्यक्ति जो देवी प्रकृति के यानी कि अंतरंगा शक्ति की शरण में रहता है, और दुरात्मा व्यक्ति यानी दुष्ट आत्मा, वो माया शक्ति की उसमें रहता है। तो हम लोग क्या है, महात्मा है या दुरात्मा है? कोई है यहाँ पे महात्मा हमारे यहाँ पे भक्त में, या जो सुनेंगे इसको, क्या वो अपने आप को क्लेम कर सकते हैं कि हम महात्मा है? केवल टाइटल लगाने से काम नहीं चलेगा, महात्मा गांधी लगा दिया तो महात्मा हो गए, महात्मा बनना पड़ेगा। क्या वो सच में अंतरंगा शक्ति की शरण में है या पॉलिटिक्स की शरण में है? तो महात्मा केवल नाम लगाने से नहीं होगा, महात्मा बनने से होगा, भगवान की शरण में जाने से होगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसा महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है, यानी डिवाइन नेचर, भगवान का जो डिवाइन नेचर है, दिव्य, जो कभी नष्ट नहीं होता, क्या है, यानी आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहता है। वो पूर्णतया भक्ति में, सेवा में संलग्न रहता है, पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है। कौन? एक महात्मा, यानी एक शुद्ध भक्त, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो मानता है। तो ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और जो महात्मा नहीं है वो क्या है? दुरात्मा। वो कहता है भाई कुछ नहीं होता, भगवान भगवान,
बेकार की चीजें हैं, कहाँ फंस गए हो तुम लोग। भगवान भगवान केवल टीवी तक ठीक है, बुढ़ापे के लिए ठीक है, अभी इस जीवन के कार्य नहीं है, तो वो व्यक्ति दुरात्मा है, और उनकी संगति करने से हम भी फॉल डाउन हो जाते हैं। ऐसे माया हमें खींचती है। तो या तो हमारे पास, हमने क्या बताया अभी, आप समुद्र के तट पे खड़े हो, या तो छलांग लगा लो, या वापस अपने शरीर को बचा के लैंड पे आ जाओ। तो जो छलांग लगाता है वो माया के संसार में आ जाता है। ऐसे ही जब जीव आत्मा का प्राकट्य हुआ, तो सबसे पहले पूछा गया, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उठा के फेंक दिया, जा किसी काम का नहीं है तू, मेरे तेरे को मैंने बनाया, ले तेरे को नीचे फेंक देता हूं। भगवान ने पूछा। तो हम अपनी चॉइस से संसार में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया, हम, हमारी चॉइस है, हम इस संसार में घूमेंगे। इसलिए भगवान ने हमें संसार दिया कि ले तू घूम। नहीं तो अगर हम इसको एक्सेप्ट पहले ही कर लेते तो हम इस संसार से बच चुके होते अब तक। तो हमारी चॉइस के कारण ही हमारी सारे दुख बनते हैं। अब क्या होता है कि जो माया शक्ति के उसमें आ जाता है, तो माया शक्ति क्या करती है, आपने देखा है कभी दुर्गा देवी राधा रानी कैसे रहती हैं मंदिरों में, ऐसे हाथ कैसे होता है, सामने कृपा का हाथ होता है, उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं, या तो फ्लावर लेके खड़ी होती हैं ऐसे करके। और दुर्गा देवी कैसे खड़ी होती हैं, माया शक्ति त्रिशूल लेके ऐसे। कभी देखा है आपने दुर्गा के हाथ में त्रिशूल ना हो, खाली दुर्गा कभी नहीं देखी होगी आपने, दुर्गा के हाथ में वेपन रहता ही रहता है, और स्पेशली त्रिशूल रहता है। अब त्रिशूल का मतलब क्या है, त्रिशूल यानी तीन तरह के दुख। क्या, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। अब आदि भौतिक दुख क्या है, जो दूसरे लोगों से आते हैं। दूसरे लोग हमें परेशान करते रहेंगे, जीव जंतु परेशान करते रहेंगे, आजकल मच्छर बहुत है, मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो आदि भौतिक दुख हुआ। दूसरा आदि दैविक, आदि दैविक यानी देवता जो दे रहे हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी आ जाता है, अभी कुछ टाइम पहले आया, साइक्लोन आने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ, भक्तों ने बताया कि प्रभु जी हमारे उसमें है, और हम यहाँ पे ऐसे ऐसे है, पर वो डरे नहीं, क्योंकि भक्त थे, भक्त निडर होता है, तो डरे भी नहीं कि कुछ नहीं होगा, और देखो सच में कुछ नहीं हुआ। डराया जाता है, मगर ये डराने का संकेत देते हैं कौन, देवी देवता। तो देवी देवता भी ये सारे दुख देते हैं। आप क्या हो गया, ऐसा क्यों करते हैं, तो क्या इंद्र ने नहीं करा, अभी गोवर्धन पूजा गई, इंद्र ने क्यों करा, क्योंकि मेरी पूजा रुकवाई गई तो मैं इसको डुबा डालूंगा। ऐसे ही तीन तरह के दुख, पहला आदि भौतिक, आदि दैविक, और तीसरा आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक। ये होता है जो अपने ही मन से प्रॉब्लम आती है। मन अच्छा नहीं लग रहा प्रभु जी, अच्छा फील नहीं हो रहा आज, आज बड़ा खराब लग रहा है, मेहनत तो बड़ी कर रहा हूं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहा, बड़ा मेहनत कर रहा हूं, ऑफिस तो जा रहा हूं, मगर काम अच्छे से नहीं चल रहा। अब ये क्या है, ये सारे आते हैं आदि आत्मिक दुख। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन तरह के दुर्गा त्रिशूल देती है। तो जो दुर्गा की शरण में जाएगा उसको यूं करके देगी त्रिशूल से आशीर्वाद, इसलिए वो त्रिशूल पकड़ती हैं। आपको क्या लग रहा है ऐसी पकड़ है बस राक्षसों को मारने के लिए, जो उनकी शरण में जाते हैं उनको तीन तरह के दुख देती है। अभी तो हमें कंसेप्ट ही नहीं पता कि योग माया कौन, महामाया कौन, जबकि ज्यादातर लोग वर्ल्ड में, सारे लोग महामाया को ही पूजते हैं, कोई योग माया को नहीं पूछता। योग माया का मंदिर आता है, जैसे योग माया देवी का मंदिर वृंदावन में है, वही योग माया देवी गोवर्धन में जाओ तो मानसी देवी के रूप में है, और वही मथुरा में जाओ तो पतालेश्वरी देवी के रूप में, अलग अलग रूप में रहती है, और लोग उनकी शरण में थोड़ा ना है। देखने में वो दुर्गा जैसी हैं, मगर लोग उनको जानते ही नहीं है। लोग जिनकी शरण में जाते हैं वो महामाया है, दो दुर्गा शक्ति है। जैसे कई लोग शिव जी और रुद्र का कंसेप्ट नहीं समझ पाते। आप क्या सदा शिव को पूज रहे हो, आप तो शिव जी को पूज रहे हो। तो शिव जी का काम है भक्ति प्रदान भी कर सकते हैं, नहीं तो भौतिक इच्छा भी दे सकते हैं। आपकी भौतिक इच्छा पूरी करते करते इसी संसार में भी रख सकते हैं आपको, जो मांगेंगे वैसा वो देंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि दुर्गा देवी है ही केवल मार पिटाई करने के लिए, वो जेलर है इस संसार की। अब जेलर के पास जाओगे, है ना, अब आप जेल में आ गए, भौतिक संसार क्या है, जेल, दुर्गा देवी क्या है, जेलर। अब आप जेलर से बोलोगे मुझे भगवान के पास जाना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मिलने देगा आपको, कहेगा क्या क्वालिटी है भाई तेरे में, क्यों मिलना है, क्या कर दिया तूने ऐसा। तो जब तक आप उनके पर्सनल सेक्रेटरी से टच में नहीं आओगे, समझ में आ रहा है आप सबको, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी से टच में नहीं आओगे, कैसे प्राइम मिनिस्टर के अपने बन सकते हो, कैसे प्राइम मिनिस्टर को जान पहचान बना सकते हो। एग्जाम्पल ये दिया गया है। ऐसी जब तक आप अंतरंगा शक्ति यानी लक्ष्मी, राधा रानी, इनकी शरण में, सीता, इनकी शरण में नहीं जाते,
तब तक आप माया आपको खदेड़ती रहेगी इसी संसार में, इसलिए जाना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं है कि भक्ति बुढ़ापे का काम है, आपको करना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन इसलिए ही मिला है, सादा जीवन ऊंचा विचार जीने के लिए, ऊंचा जीवन और नीचा विचार के लिए नहीं मिला। मगर लोग उल्टा चल रहे हैं, लोग ऐसे नहीं बढ़ रहे ऊपर, लोग नीचे को जा रहे हैं, डाउनफॉल को जा रहे हैं, इसलिए दुख बढ़ रहे हैं लोगों के। अब आता है, सबसे पहले हमने 6 चीजें पढ़ी जिससे भक्ति का विनाश होता है। अब माया के उसमें आ गया, संसार में माया ने दुख देना शुरू किया। अब ये गलती से भक्ति में आ गया, बोले प्रभु जी माला करूंगा, भक्ति आपने बोला माला कर लो, प्रभुपाद जी ने बोला, सबने बोला माला कर लो, मेरे आस पड़ोसी ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला, मेरी फैमिली ने बोला, तो मैंने माला पकड़ ली। अब वो माला कर रहा है। अब उसकी कौन सी 6 चीजें हैं जो वापस माया उसको खदेड़ सकती है? 6 चीजें भक्ति का विनाश करती हैं। इसमें से सबसे पहला वो आता है अत्याहार। अत्याहार का मतलब है बहुत ज्यादा खाना, है ना, आवश्यकता से अधिक खाना, ये भक्ति का विनाश करता है। अब स्टार्टिंग में भक्तों को क्या बोला जाता है कि जब भी महाप्रसाद आए तो यहां तक, गले तक भरो, ऐसे बोला जाता है। मगर वही महाप्रसाद जब आप उल्टी करके निकाल दोगे तो क्या उसका अपमान नहीं होगा? आपने उसको वॉमिट करके निकाल दिया, इतना खा लिया। इसलिए आवश्यकता से अधिक नहीं खाना। कितना खाना है? जिससे बॉडी काम कर सके। कर्म तो हमें करना पड़ेगा इस संसार में। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जीवन में आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको धन कमाना पड़ेगा, आपको घर संभालना पड़ेगा। अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो, आपको क्या कहते हैं, और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी घर की, है ना। बच्चों का टेक केयर करना पड़ेगा, बच्चों को, बड़ों को देखना पड़ेगा, बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता को बच्चों का देखना पड़ता है, टीचर को बच्चों के लिए, बच्चों को टीचर के लिए, एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। मगर इस कर्म करते हुए क्या ध्यान रखना है? अत्याहार ऐसा ना हो, इतना ज्यादा खाने की इच्छा है, पेट में जगह नहीं है, मगर जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, खाने के लिए और स्वादिष्ट मिल जाना, और स्वादिष्ट मिल जाए। क्यों इतनी संसार में लड़ाई है? केवल इस पेट के लिए। कितना भर लेगा एक व्यक्ति पेट? आपको क्या लगता है कि इतने करोड़ या इतना बड़ा खजाना आपके हाथ में आ जाए? पेट में तो इतनी सी जगह है। एक पैरेट भी जो होता है ना, पैरेट कितना सा साइज होता है उसका? इतना। आप सबने पैरेट देखा, तोता? इतना साइज होता है, अपना अपना हाथ करो आप सब, इतना। तोता अपने शरीर से ज्यादा खा सकता है। हमारा पेट कितना है? इतना। इतना पेट है, इसमें भी इंटेस्टाइन है, ऐसे नूडल्स की तरह। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। उसमें कितना रहता है? कुछ पोर्शन खा डाल सकते हो आप, इसमें ज्यादा नहीं डाल सकते। मगर तोता जो होता है उसका शरीर इतना है, तोता अपने शरीर से कई ज्यादा खा सकता है, दुगना भी खा लेता है। उसकी डाइजेशन पावर हमसे कई ज्यादा है। चिड़ियों, और भी चिड़ियाएं होती है, उनकी डाइजेशन पावर ज्यादा है। कभी आपने देखा है, एक छोटा सा कबूतर होता है, पूरा दिन दाना डालो खाता रहेगा। आप खा सकते हो क्या नॉन स्टॉप पूरा दिन? नहीं खा सकते। तो पूरा दिन वो अत्याहार, ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती खा रहा है, उसके शरीर उसको पचा पा रहा है। मगर हमारा इतना सा पेट है, इतना जोड़ने के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना जोड़ना है, कल के लिए इतना करना है। अभी कोरोना आया तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? अत्याहार। जोड़ लो, जोड़ लो, वॉर आ गई। जैसे वॉर में जोड़ते हैं ना, ये वॉर नहीं थी। सब कुछ तो खुला, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियर लाइन लिख के दे दी, खुली रहेंगी, इतने से इतने बजे खुली रहेंगी, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर लोग डरे रहे, क्या हो जाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी। अगर आपने मान लो अपने घर में जिन लोगों ने आटा भरा, चावल भरा, क्या उन लोगों के घर में मृत्यु नहीं हुई? उनके भी हुई, उनके घर में भी उनको सहना पड़ा। क्या वो बीमार नहीं पड़े? वो भी पड़े। जो नहीं पड़ा, क्या उसका आटा खत्म नहीं हुआ? कितने महीने चला लोगे? 6 महीना, साल भर, इससे ज्यादा तो नहीं चल सकता। क्योंकि कोरोना एग्जाम्पल के लिए, हमारे लाइफ का एग्जाम्पल था कि आप आवश्यकता से अधिक नहीं खा सकते। कितना जोड़ लेगा आदमी? एक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी घर में रख सकता है। मान लो घर ही छोटा हो तो कैसे रखोगे? इस अत्याहार, इसलिए बहुत ज्यादा जोड़ने की टेंशन में मत रहो, कल को कैसे खाएंगे, कैसे पेट चलेगा। पेट के लिए तो करना पड़ता है ना। अरे भगवान चलाएंगे। क्या कबूतर ने कोई प्रार्थना करी थी? तोते ने प्रार्थना करी थी कि मुझे खाना मिल जाए? एक गली के कुत्ते ने क्या ऐसे करके प्रार्थना करी थी? ऐसे करके हाथ जोड़ा था क्या भगवान के आगे? भगवान उसकी नेसेसिटी पूरी कर रहे हैं, आपकी भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कर्म करना छोड़ना है। थोड़ा जितना भी आप कर रहे हो उतने में संतुष्ट रहो। संतुष्ट होना, सेटिस्फैक्शन होना लाइफ का सबसे बड़ा सुख है।
जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, अत्याहार जोड़ा जा रहा है, खाऊंगा खाऊंगा, वो कुछ नहीं कर सकता। और इसी में आता है ज्यादा धन जोड़ना। बहुत धनवान व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। धन का लालच भक्ति को खत्म कर देता है, बड़े बड़े कथावाचक को खत्म कर देता है। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, कथा गा रहे हैं, है ना, जय गोवर्धन महाराज महाराज, तुम्हारी शरण में, कुछ नहीं होगा। आपके मन में धन लालच करने का वो है। कौन से रूप गोस्वामी ने शास्त्र लिखा? क्या रूप गोस्वामी ने धन लालच करने की इच्छा थी? वो फ्लैट नहीं बनाते थे, पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाते थे, पेड़ के नीचे सोया करते थे। आप गाने गा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर धन की इतनी लालची होते हैं लोग, अपने वेबसाइट्स में भी लिखते हैं कि हमारा भागवत कथा का इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। और अगर मुंह से नहीं बोलते, और स्मार्ट होते हैं, उनसे भी दोगुने स्मार्ट लोग, वो क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट लोग, हम नहीं बोलेंगे, हम शो नहीं करेंगे, किसी और से बुलवाएंगे, इनको बुलाने का इतना रुपया है। अब उनको बुलाने के लिए वो कॉल करेंगे आपको कि देखो उन्होंने नहीं बोला, पर आप 1 लाख रुपए देना। अरे कथा के 1 लाख रुपए, ये तो भक्त है ना। इसका मतलब ये नहीं है उनका अनादर कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कथा कर रहा है, ठीक है, उसको देना बनता है, देना भी चाहिए। नहीं तो आपके यहाँ जो कथा हुई, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देना भी चाहिए उसको। मगर अगर वो मुंह से फीस बता रहा है या किसी और को बोल रहा है मेरी ना इतनी फीस है, मांग लेना जरा उससे, इतनी है, 5,000 10,000, एक एक प्रोग्राम का मैं इतना लेता हूँ, 50,000 लेता हूँ, 1 लाख रुपए लेता हूँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है? आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। अरे आप तो लोगों को बोल रहे हो कि सत्य के मार्ग पे चलो, ज्यादा धन मत जोड़ो, सबसे ज्यादा पता चल रहा है इन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा धन निकलता है। जो प्रवचन दे रहा होता है उसी के पास सबसे ज्यादा धन निकलता है। उल्टा चलता है सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो इच्छा है वो बनी रहती है। और इससे क्या होता है? षड्वेर भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश। धीरे धीरे, अभी नहीं पता चलेगा, ओवर द टाइम भक्ति का विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब क्या है? कि भक्ति जो उसने करी है लाइफ में जीरो हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी? नहीं। भक्ति का विनाश का मतलब है करने का मन नहीं करेगा। जहां पे पैसा नहीं मिलेगा वहां पे क्लास करने का मन नहीं करेगा। पैसा तो मिलता नहीं, क्यों करूं क्लास, छोड़ देते हैं। क्यों मैं प्रवचन दे रहा हूं? पैसा चाहिए ना, पैसे के लिए करता हूं मैं तो। बड़े बड़े आप देखो, अभी एक छोटा सा बच्चा था, उसको स्टेज पे बुलाया जाता है, ऐसे करके चलता है, राधे राधे ऐसे करके चल रहा है। उसके ऊपर कितने केसेस, बैक टू बैक केसेस चल रहे हैं। जो उसके माता पिता उसको सिखा रहे हैं वो कर रहा है। अभी वो कुछ टाइम पहले इस्कॉन वृंदावन में भी गया, सन्यासियों के ऊपर लात मार रहा है ऐसे करके। और आप देखो क्या उनके एटिकेट्स हैं, जीरो एटिकेट्स, केवल पैसों के नाम पे चल रहा है। ऐसे बहुत है, ये तो बच्चा है। यही बच्चा का लाभ देखोगे जो अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में जा रहा है, उसके ऊपर यूं पार्टी पॉपर्स और उसके ऊपर वो बरसाया जा रहा है। यही लोग कल इन लोगों को लूटेंगे और हम जैसे समाज को गुमराह करेंगे, क्योंकि लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना। ऐसे लोगों को हमें ही बढ़ावा नहीं देना। इन लोगों के खिलाफ अलर्ट करो, बच के रहो, क्योंकि ये लोगों की भक्ति खुद भी विनाश हो रही है और जिसको वो सिखा रहा है उसको भी विनाश। बड़े बड़े कथावाचक ऐसे चल रहे हैं, कथा, और बैग कितने का ले रखा है उन्होंने? 1.5 लाख 2 लाख रुपए का। अरे जो काम 3,000 के 2,000 के बैग से भी हो सकता है, उसके लिए 1.5 2 लाख का बैग क्यों लेना? छोटा पर्स, कथा कर रहे हैं, फरारी गाड़ी चला रहे हैं, तिलक हमारे जैसा लगा रहे हैं, मगर गाड़ी ले रखी फरारी। बताओ, फरारी चला रहे हैं और बोल रहे हैं हम भक्त हैं। हम तो क्लियर बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने कौन सी फरारी खरीदी? आपने देखा कोई इस्कॉन में फरारी गिफ्ट? फरारी गिफ्ट कर दी हो अलग बात है, मगर खरीदी नहीं। प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी के पैसे से फरारी नहीं खरीदी, या ऐसे नहीं खरीदी कि एक 8 सीटर गाड़ी ले लेता हूं, उसमें 5 6 भक्त बिठा दूंगा और फौज की तरह लेके चलूंगा। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। आज के समय में भी नहीं होता इतना। तो लोग कर रहे हैं, पर करने वाले कर रहे हैं। तो आप देखो आसपास में धन कमाने की इच्छा है, जहां धन नहीं होगा वहां नहीं जाएंगे। जहां अच्छा भोजन नहीं होगा, अत्यधिक खाने को नहीं मिलेगा, वहां नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों की भक्ति का विनाश होता है। अब कई बार प्रभु लोग बोलते हैं, प्रभु जी आप यात्रा में आते हो, आप कम क्यों खाते हो? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती शो कर रहा हूं कि मैं कम खाता हूं, ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल कर रहे हैं, सांस खींची और अंदर ही अंदर दबा ली या छाती तक, हम खाना नहीं चाहेंगे बस ऐसे करके कोई स्पेशल तपस्या नहीं, मन ही नहीं कर रहा, वैसे ही इच्छा नहीं है। भक्ति करते करते ऑटोमेटिकली, जबरदस्ती नहीं होगा, प्रसाद ही खाने की इच्छा करेगी, ऊटपटांगा खाने की इच्छा करेगी ही नहीं। मन कंट्रोल, मुंह कंट्रोल। अभी हमने पढ़ा, जब आपकी जीभ पे कंट्रोल होगा, आप 6 के 6 वेगों को रोक पाओगे।
जीप पे कंट्रोल होना जरूरी है, ऑटोमेटिक हो चुका है वो, अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है क्योंकि हम रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे उस मार्ग से मान लो मैं भटक गया, बोलूं कुछ लाओ ना कुछ लाओ ना, और खाने की इच्छा बढ़ती जाए, इतना पेट भर भर के खाऊं। अब कई ऐसे पंडित होते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी हमारे घर में तो पंडित जी आते थे 40 पूरी खाते थे, आप क्यों नहीं खा पा रहे इतनी? आपका तो मुश्किल है, 6-7 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे आप, वो 40 पूरी खाते थे, कैसे खा ली उन्होंने 40-50 पूरी? अरे वो आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसकी भक्ति बढ़ रही है, वो अपनी भक्ति का विनाश कर रहा है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है त्याग। इस संसार में आपने अंत समय में तो त्यागना ही है, संसार को भी त्यागना है, अपने आसपास के लोगों को भी त्यागना है। जब आप अभी नहीं त्याग पा रहे तो लोगों को त्याग की शिक्षा दे रहे हो। तो त्याग का मतलब क्या है? यानी कि युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी का वो करते हैं कि युक्त वैराग्य होना चाहिए, यानी कि चीजों को रखो अपने पास और उससे अपने कर्म भी करो और भगवान की सेवा में भी लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आवश्यकता से अधिक जोड़ना, उतना होना चाहिए जिससे सेवा हो सके, नहीं तो दिया लाने के भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे कार्तिक के। इसलिए उतना तो चाहिए, करना ही पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक करना अत्याहार में आता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि आवश्यकता से अधिक खाने का। देखो, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जैसे चिड़ियों को दाना डाला जाता है, लोग जाते हैं ना ऐसे करके दाना डालते हैं, है ना, और ऐसे करके बुलाते हैं चिड़ियों को, चिड़ियों की ट्यून भी निकालते हैं और उनको ओ ओ करके बुलाते हैं, और वो चिड़िया आ जाती हैं, चिड़िया या कबूतर आते हैं और दाने को एक एक करके खाने रखते हैं। तो देखो, कबूतर कितना एक सभ्य जानवर है, या एक चिड़िया कितनी सभ्य जानवर है, जितना पड़ा है जोड़ती नहीं है कि पंख फैला के ऐसे ले लूंगी अपने हाथ में। कभी देखा आपने कि कबूतर आया पंख फैला के ऐसे ले लिया कि सारा ले जाऊंगा? कभी नहीं करेगा। कोई भी जानवर देख लो, यहां तक थोड़ा बहुत अपने लिए करता है मगर बहुत ज्यादा कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। अगर एक शेर को भी जीब्रा के पास छोड़ दो तो सारा शेर का झुंड होता है, फैमिली होती है, और वो एक जीब्रा का शिकार करते हैं। एक जीब्रा को पकड़ते हैं, 100 जीब्रा में से एक जीब्रा पकड़ते हैं और उससे 8-10 लोग मिलके खाते हैं। ऐसा नहीं कि तू अलग भाग मैं अलग भागूंगा, मैं अलग भागूंगा, सारे लोग अलग अलग भागेंगे, पता चला एंड में कुछ भी नहीं आया। एक के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे ही हम, जब प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम लोग होंगे, जब हम देखेंगे ना कि चावल के दाने गिरे हुए हैं या दाल का या अनाज का दाना गिरा है, तो हम एक आधा नहीं उठाएंगे, हम पूरा का पूरा बोरा ही उठा लेंगे। हम लोग लालची हैं, हम पूरे बोरे को उठाना चाहते हैं, भरना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इसलिए ये लालच नहीं होना चाहिए, अत्यधिक चीजों को जोड़ना। और धन का लालच भी व्यक्ति को फेंक देता है। ये तो मैंने आपको भक्ति के लिए बताया। वैसे भी जो व्यक्ति कहता है प्रभु जी पैसा तो कमाना है ना, पैसा तो कमाना है ना, पैसा 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 पैसा, पता चल रहा है माला ही नहीं हो रही उसकी, इतना पैसा पैसा कर रहा है। एक पहले 16 करता था, 16 से 12 पे आ गया, उनकी पैसा कमाना है, बोले टेंशन बहुत है, 8 माला पे आ गया, फिर 4 पे आ गया, 2 पे आ गया, छोड़ ही दी। कह रहे पैसा तो कमाना है ना, लाइफ के लिए पैसा, कर्म भी तो करना है। तो भगवान ने ये थोड़ा ना बोला कर्म करते करते भक्ति छोड़ दो। पर ज्यादातर लोग ऐसे हो जाते हैं डाइवर्ट, कि वो पैसों के लिए, तो पैसों के लिए करते हैं, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो पैसा पैसा व्यक्ति को फेंक देता है भक्ति से, बहुत ज्यादा धन निकाल देता है। अब आता है, ये था पहला। अब देखो नेक्स्ट आता है प्रयास, यानी अत्यधिक प्रयास करना। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक प्रयास करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये सेकंड है, अत्यधिक प्रयास करना। पर ये नहीं बोला प्रयास क्या, ओवर एंड्योरेंस, ज्यादा ही प्रयास करना, नहीं मिल सकती फिर भी करना है प्रयास। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जब जिसकी बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है, धन जोड़ने की इच्छा है, अब वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप करेगा अत्यधिक प्रयास। अब वो उसको पाने के लिए अत्यधिक प्रयास करेगा। अच्छा हाई प्रोफाइल घर हो, हाई प्रोफाइल गाड़ी हो, इनके मैचिंग का ये हो, इन भक्त के पास ये, इनके मैचिंग का ये हो। बहुत ज्यादा जब इस चीज में व्यक्ति फंस जाता है, फिर उसका टिकना भक्ति में ज्यादा समय तक नहीं हो पाता। कुछ टाइम के बाद वो भक्ति से अपने आप ही छोड़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा मैं तो भक्ति कर रहा था, कैसे विनाश हो गया, ऐसे विनाश हो गया। इसलिए बड़े बड़े लोग भी क्योंकि अत्यधिक प्रयास के चक्कर में पड़ गए थे, जिसको पाना कठिन है। ओवर एंड्योरेंस, टाइम नहीं है जीवन में मगर ओवर एंड्योरेंस में लगे हुए हैं, तो उससे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो करना है मगर स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क ही करते रह जाएंगे
और उसमें बिल्कुल स्मार्ट वर्क नहीं होगा, बहुत हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, अपने सारे घंटे गवा दिए, ओवर टाइम करेंगे वो करेंगे, पता चला भक्ति के लिए जिस वजह से आप आए थे, जिसके लिए आपने पैसा कमाया कि मैं पैसा खर्चूंगा अपनी भक्ति के कंफर्ट के लिए, पता चला भक्ति ही नहीं बची, तो कंफर्ट क्या लोगे अब? कंफर्ट मैट्रेस लेना फिर, तो ऐसे ही होगा फिर। इसलिए धीरे धीरे करके ये चीजें समझना जरूरी है, ओवर एंड्योरेंस करना भक्ति में अच्छा नहीं है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। एक जीव क्या करता है, जीव को तुष्ट करने के लिए, जीव का स्वाद के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, ओवर एंड्योरेंस, और ज्यादा। जो सेकंड वाला पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड आपस में मर्ज हो जाते हैं। पहला उसकी इच्छा अत्यधिक खाना है, अत्यधिक धन जोड़ना है, अब इसके लिए क्या करेगा, पहले वाले के लिए अत्यधिक प्रयास करेगा। तो जब अत्यधिक प्रयास करता है और वो नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, क्रोध आता है। इसलिए पहले से ही इन चीजों को दबाया जाए। मनुष्य जीवन केवल आप सोचो, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितनी मुश्किल से मिली, बोल तो रहे 84 लाख योनि 84 लाख योनि, आप एक बिलीव करके देखो, इतने सारे कीड़े मकोड़े मच्छर जानवर घूम रहे हैं, भगवान ने वो नहीं बनाया। भगवान ने कहा नहीं, तू 2 हाथ 2 पैर लेके आ, इस फैमिली में जन्म, और उसके बाद माला पकड़ ले। और माला पकड़ने के बाद भी व्यक्ति छोड़ देता है, माला कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर कुछ टाइम के बाद क्योंकि इतना प्रयास कर रहा है भौतिक चीजों के लिए, इतना आध्यात्मिकता में कर लेता तो भगवान मिल जाते। आप सोच के देखो ना, अगर जितना हमारा जीवन है, जीवन छोटा सा है, हमें भी नहीं पता डेथ कब आ जाएगी, और ऐसे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, सामने बैठा है व्यक्ति और एकदम से वो गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, विद इन अ सेकेंड। ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं कहने की, विद इन अ सेकेंड हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा होगा, विद इन अ सेकेंड एक पर्सन चला जाता है लाइफ से। क्यों? हम क्योंकि अत्यधिक प्रयास से कई बार भूल जाते हैं इन सब चीजों को। मगर जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो, मगर हमें रियलाइज करना होगा कि जिस तरीके से कोई भी जा सकता है, मेरी भी समय आ सकता है कभी भी, ऐसा ना हो कि मैं अत्यधिक प्रयास करते रह जाऊं और भगवान को भूल जाऊं। दोनों चीजें बैलेंस करनी है, भक्ति भी कर्म भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तब वो कर्म भी भक्ति बन जाएगा। तो जो बैलेंस करता है उसी का जीवन सक्सेसफुल होता है। आगे यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है भागवतम का, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 9th नंबर वर्स, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 9वां नंबर श्लोक 1.2.9। इसका अनुवाद है, सारे धर्म, यानी कोई भी धर्म हो, चाहे शारीरिक धर्म हो, चाहे मानसिक धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई भी लोगों ने अपने अपने धर्म बना रखे हैं, सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए। सारे धर्मों का एक ही पर्पस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, चाहे कोई भी आप रिलीजन ले लो, उनका एक ही पर्पस है, चरम मुक्ति, यानी संसार से मुक्त हो जाना। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप भौतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हो, कभी मत करना। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए धर्म का पालन कभी मत करो। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो पॉइंट आता है, फर्स्ट हो गया अत्याहार, दूसरा प्रयास, और फोर्थ वाला पॉइंट है नियम आग्रह, इसका है अत्यधिक आसक्ति। और इसमें यहाँ पे लिखा गया है शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, केवल नाम के लिए फॉलो करना। नाम के लिए केवल फॉलो करना चाहते हैं, हाँ मैं भी करता हूं, ज्यादा हमसे नहीं होता पर हम करते हैं प्रभु जी, हम करते हैं, ऐसे व्यक्ति की भी भक्ति का विनाश हो जाता है। क्योंकि वो क्या करता है, धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए, मुक्ति के लिए नहीं, संसार से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा, केवल दिखावा, मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूं। तो ज्यादातर जो फेथ्स हैं आप देखो, क्या क्रिश्चियंस मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं? बल्कि चर्चिस की हालत देखोगे, चर्चिस अब पब्स बनते जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि उनके पास चलाने का पैसा ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है चर्चिस में। अब लोग वो देखने जाते हैं, बड़े बड़े वो सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है चर्च आने का, संडे को वहां जा रहे हैं। और जिनके पास जो बच्चे कुचे इंडिया में है, वो यहाँ पे आप देख ही रहे हो हालेलुया कर रहे हैं, उनके पास और भी बुरा हाल है। जो लोग आप देखो मुस्लिम धर्म देखो, सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट करके, नाम था कुछ और, अपना नाम बदल लिया,
नाम था जैसे किसी का रजत, उसका नाम रजाक कर दिया, रजाकुद्दीन कर दिया। क्यों? कि हम भी फॉलो करते हैं, देखो ना, हम भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं नाम के लिए। हम भी भक्ति केवल माला इसलिए कर रहे हैं नाम के लिए। नाम के लिए कोई फायदा नहीं है। माला रगड़ने वाले तो बहुत हैं, मगर माला की वैल्यू को समझने वाले कम है। आप समझ रहे हो? ये सच बात है, थोड़ा हार्ड वर्ड है, रगड़ने वाले तो बहुत हैं, इसकी वैल्यू को समझने वाले कम है। क्यों? हम क्या नाम के लिए कर रहे हैं, या चरम मुक्ति कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हैं, या ये समझने के लिए कि यही हरि नाम ही कृष्ण है, ये नाम ही भगवान है? ऐसा तो नहीं कि हम अलग अलग अपने थॉट्स प्रोसेस में लेके चल रहे हो। तो ये हमारे को मुक्ति दिलाएगा या हमारे को इसी संसार में ही रहना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और कई लोग जैसे, और ये भी नहीं मिलता, क्रिश्चियन या ये अपना अपना एक अपना मत चला लेते हैं, है ना, सो कॉल्ड सनातन धर्म ना चलाते हैं, अपने अपने विधि विधान बनाते हैं। हमारी ऐसी पूजा होती है प्रभु जी, हमारी ऐसी पूजा होती है, हमारी ऐसी पूजा होती है, हमारे यहाँ दिवाली में ऐसा होता है। क्या करोगे इतने विधि विधानों का, यदि आपने भगवान की प्राप्ति नहीं करी? वेदों का पर्पस क्या है? भगवान कह रहे हैं, 15वां अध्याय 15वां नंबर श्लोक भगवत गीता में, सारे वेदों को पढ़ के क्या करना है? भगवान कृष्ण को जानना है। और क्या व्यक्ति जान रहा है वेद पढ़ के? बोलता नहीं प्रभु जी, हम तो नहीं जान पाए, हमने तो वेद पढ़े थे, हमने तो सुना कि ये वाला वो होता है, इसमें ये वाला बनाना चाहिए, दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, मगर पूरा क्यों नहीं पढ़ा? सारे वेदों का निष्कर्ष क्या है? भगवान को जानना। क्या आप जाने? अब लोग जो, देखो मैं बोलना नहीं चाहूंगा पर ये रियलिटी है, चाहे दिवाली ले लो, चाहे छठ पूजा ले लो, चाहे कोई भी कल्चरल फेस्टिवल ले लो, वो गलत नहीं है, पर क्या आप उसके पर्पस को जाने? छठ पूजा क्यों हुआ? सूर्य देव की आराधना करी कर्ण ने, ठीक है। छठ पूजा इसलिए मनाया जाता है, पांडु लोग कहते हैं पांडवों ने भी करी, पुराणों में आ रहा है पांडवों ने भी करी। क्यों करी? उनका पर्पस अलग था। आप समझे? वो संसार को टीच करने आए थे कि ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, भक्ति नहीं कर सकते तो ये कर लो। अब जो छठ पूजा का रियल पर्पस था वो डिस्ट्रॉय हो गया। सूर्य और चंद्रमा, भगवान कृष्ण कहते हैं, उनका अगर विराट रूप देखा जाए तो सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। भगवान देख रहे हैं रात को भी और दिन में भी, लोगों पे नजरें डाले हुए हैं अपना, लोगों पे नजरें डाल डाल के देख रहे हैं भगवान की क्या है। तो विराट अगर शरीर देखा जाए तो उनके नेत्र के जैसे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये भगवान के नेत्र हैं, सूर्य का भी अपना एग्जिस्टेंस खुद का नहीं है। भगवत गीता में ही आ रहा है, भगवान कह रहे हैं मैंने 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को ज्ञान दिया था। तो ये चीजें क्या हम समझ रहे हैं, या केवल हम सूर्य देव की आराधना अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं कि करंट फेस्टिवल से रिलेटेड है। मैं तो हर फेस्टिवल को लिए ऐसी कहता हूँ। क्या हम उसका चरम लक्ष्य जान रहे हैं कि हम ये जो फॉलो कर रहे थे इसका लक्ष्य था क्या? इसलिए भगवान को भूल के कोई कुछ भी फॉलो कर रहा है किसी पाथ को, वो यही रहने वाला है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं। रोटी के लिए धर्म मत करो फॉलो। ज्यादातर लोग रोटी के लिए फॉलो करते हैं। आजकल तो लोग आटा चावल की बोरी के लिए भी नाम बदल लेते हैं। नाम होगा हनी सिंह, हैरी सिंह, मनदीप सिंह, उनका नाम अलग ही हो जाएगा। पता चल रहा है हैरी का नाम हो गया या हरदीप का नाम अलग ही। क्योंकि आप देखो पंजाब आपके नियर बाय स्टेट है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, कितने में, लाख रुपए, 50,000, 10,000 रुपए में कन्वर्ट। नाम कुछ और उनकी रियलिटी कुछ। ये सच बात है, ऐसे ही हो रहा है। आप जाके देखो आपको पता चलेगा। आप ये सब चीजें, हम लोग कैसे होते हैं ना, चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, होने दो, कन्वर्ट हो रहे हैं, होने दो, ठीक है, चलो होने दो। अब ये वहां पे कोरोना कैसे फैला? एक जगह बीमारी फैली, फैली हमारे कंट्री के बाहर थी, यहां तक आ गई, आई या नहीं आई? जो चीज आपके पड़ोस के स्टेट में फैल रहा है, क्या आप देखोगे नहीं? आपके यहाँ पे भी आने वाला है, टेंशन मत लो। और आ भी रहा है आपके नियर बाय स्टेट्स में, लोगों को खरीदा जा रहा है। लोग आटा चावल की बोरी के लिए बिक जा रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारी फैमिली को जिंदगी भर के लिए आटा देंगे। कितना आटा खा लोगे भाई? अभी तो लिखा मृत्यु आ गई तो किसका आटा? इसके लिए केवल आप फॉलो कर रहे हो धर्म को रोटी के लिए, कि धर्म से खाना मिल जाए, धर्म से ये मिल जाए, कोई फायदा नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला, नरक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर भक्ति करके भी, कई लोग भक्ति करके भी सिर्फ इसलिए आते हैं, भगवान की भक्ति करने से ना खाना मिल जाता है। तो वैसे तो ये शुरुआत के लिए ठीक है, मगर ज्यादा समय कब तक टिकोगे? नहीं टिक पाओगे। भगवान नहीं देंगे जिस दिन, उस दिन क्या करोगे? छोड़ दोगे भक्ति। ऐसे भक्ति का विनाश हो जाता है, छूट जाती है भक्ति।
तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, अत्याहार, ज्यादा खाना और धन जोड़ना, दूसरा ज्यादा प्रयास करना, तीसरा अभी हमने, वैसे चौथा पॉइंट था पर अभी तीसरे में कन्वर्ट आया कि धर्म को केवल नाम के लिए फॉलो करना, सो कॉल्ड, बस हमने नाम के लिए फॉलो करा हुआ है और शास्त्रों के विधि विधानों का कोई हमें लेना देना नहीं है। अब आता है चौथा, चौथा आता है प्रजल्पा, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पा, नियम, आग्रह। प्रजल्पा वैसे थर्ड पे था, यहाँ पे फोर्थ पे आ रहा है क्योंकि सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे ऐसे दिया है। प्रजल्पा क्या होता है? भौतिक बातें करना, एक दूसरे से कोई इंटेलिजेंट टॉक्स नहीं, भौतिक बातें करना। भक्त भी करते हैं, भक्त एक दूसरे को मिलते हैं, हरे कृष्णा हरि बोल करते हैं, फिर उसके बाद भौतिक बातें। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो वो भौतिक हो गया, नहीं, प्रॉब्लम डिस्कस करना भौतिक नहीं है, मगर नॉर्मली भौतिक बातें नॉर्मली बस ऐसी करना, उसमें भक्ति का कोई नामो निशान नहीं होता, कोई दूर दूर तक निशान नहीं होता उसमें भक्ति का। एक होता है कि उसकी हम हेल्प करना चाह रहे हैं, तब तो पूछना पड़ेगा क्या हुआ, फाइनेंशियल इशू है, जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, क्या हो गया। मगर ऐसे ही जस्ट रैंडमली चर्चाएं चल रही हैं, अरे तुमने देखा, पिक्चर देख के आया था मैं, वो वाली बड़ी अच्छी थी, आयरन मैन 2, वो वाली पिक्चर हमने देखी, तुमने देखी वो वाली, वो मूवी सीरीज देखी, बड़ी अच्छी आ रखी है आजकल, नेटफ्लिक्स पे निकली है। तो ये भौतिक चर्चाएं हैं, आप खुद भी नहीं कर रहे, उसको भी नहीं करने दे रहे, ये प्रजल्पा है, इसे प्रजल्पा कहते हैं और इससे भी भक्ति का विनाश होता है। इमीडिएट कुछ नहीं होगा, आप सोचोगे आज करा नष्ट हो गया, नहीं, धीरे 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 करके आपको भक्ति फेंक देगी। माया शक्ति आपको घेर रही है, आपको पता नहीं चल रहा, आप ओवरटेक हो चुके हो माया से, क्योंकि आप भगवान की अंतरंगा यानी राधा रानी की शरण में नहीं जा रहे हो। राधा रानी की शरण में जाने का क्या मतलब, उनकी चरणों पे गिरे रहो, है ना, नहीं, राधा रानी की शरण का मतलब है गुरु परंपरा की शरण लो, इनको फॉलो करो। अगर आप सिर्फ केवल गाने के लिए रखा है वंदे गुरु श्री चरणा रविंदम, तो क्या फायदा। ये गाने के लिए नहीं है, फॉलो करने के लिए, जो उन्होंने किया हमें भी फॉलो करना है। उनके जैसे नहीं बन सकते मगर उस मार्ग पे चल सकते हैं, इस मार्ग पे आगे बढ़ो, यही आपको संसार से मुक्त कराएगा। तो प्रजल्पा, बिना वजह की इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा। और प्रजल्पा देखो, अब आता है प्रभु जी, आपने तो बताया भक्त भक्त के बीच में, अब भक्त अगर एक भौतिक व्यक्ति से मिलता है तब तो प्रजल्पा करनी पड़ेगी। ऑफिस वाला पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, तो बात नहीं करेंगे क्या उससे, ये तो बोल नहीं सकते, हरे कृष्णा तो बोल नहीं सकते, वो तो सुनेगा ही नहीं, उससे कैसे डील करें। उससे व्यापार के लिए, उससे आपको व्यापार करना है तो वो डील करना पड़ेगा, वो अलग चीज है, तो वहां पे प्रजल्पा नहीं काउंट होता। आप क्या उससे नॉर्मली बात करोगे अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो, अगर आपको ऑफिस में सैलरी नहीं मिलेगी क्या आप उस व्यक्ति से प्रजल्पा करोगे, नहीं करोगे। अगर आपका वो व्यक्ति क्लाइंट है और क्लाइंट आपसे वो नहीं खरीदता तो क्या आप उससे बात करोगे टाइम पास के लिए, नहीं करोगे। क्या आप, कस्टमर है आपके यहाँ शॉप पे या कहीं कहीं पे आया जो भी आपसे खरीद रहा है, अगर वो आपको पैसे ना दे क्या बात करोगे, नहीं करोगे। इसलिए उसे प्रजल्पा नहीं कहते, प्रजल्पा है बिना वजह, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जस्ट भौतिक बातें हैं, तो इसको प्रजल्पा कहते हैं। तो सांसारिक व्यक्तियों से एक भक्त को करनी पड़ेंगी, तो वो प्रजल्पा नहीं है, वो डीलिंग है, व्यापार है, ठीक है, वो का हमें करना पड़ेगा। अब आता है पांचवा पॉइंट, जन संग। जन संघ का मतलब है, पांचवा, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना, जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, यानी भक्ति में जो रुचि नहीं रखता उनकी संगति करना। आप समझे, जिसको रुचि नहीं है, ये नहीं बोला कि वो माला नहीं करता तो उससे उसकी संगति करना भी खराब है, नहीं, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उन लोगों का संग करना। आपने बना रखे हैं, आपके ड्रंकर्स दोस्त हैं, किसी की श्रद्धा हो सकता है वो आपको सुन डाले, उसका संग कर सकते हो, क्योंकि संग तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको समझाओगे यार दारू मत पिया कर, शराब मत पिया कर, एक काम कर, ये माला वाला कर ले, थोड़ा खा पी ले प्रसाद, कभी मंदिर चल लिया कर, अच्छा लगेगा। ये क्या है, ये संग है क्या, भौतिक संग है, नहीं, ये जन संगा नहीं है, ये संसारिक व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ये इसमें श्रद्धा है, इसमें रुचि है। यानी जिसमें रुचि ही नहीं है उन लोगों का संग करना, ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ बिताना, ऐसे लोगों के साथ संग ज्यादा नहीं करना चाहिए, केवल व्यापार के लिए, क्योंकि अभी बताया पैसा नहीं आएगा तो क्या उससे आप प्रजल्पा करोगे, क्या उसका संग करोगे, तो आप पैसों के लिए कर रहे हो। मगर बिना वजह किसी का संग करना टाइम पास के लिए, वो आपकी भक्ति विनाश कर देगा। पांचवा है
ये वाला पॉइंट, जनसंघ। कई लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, मायावादियों की संग करते हैं। भक्तों को, डिवोटीज को बहुत केयरफुल होना चाहिए, मायावादियों का कभी संग मत करो। मायावादी कौन, कौन बताएगा मायावादी क्या होता है? ठीक है, भक्तों से पूछते हैं मायावादी मतलब क्या होता है। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी मतलब मायावादी भाष्य सुन रहे हो सर्वोदय से, मायावादी मतलब वो लोग बोलते हैं कि मतलब जो सारी आत्माएं होते हैं और जो देवी देवता होते हैं वगैरह, जो सब कुछ होता है वो सब कुछ भगवान के बराबर होता है। मतलब सब कुछ बराबर है, सब लोग भगवान जैसे ही हो गए। यू आर गॉड फिलोसफी, मतलब आई एम गॉड। वाई टू, मतलब जैसे प्रोपा जी अपने बोलते हैं कि वाई टू वर्शिप गॉड, मतलब मायावादी ऐसे बोलते हैं वाई टू वर्शिप गॉड, यू आर गॉड यू, ये वाला मायावाद है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो मायावाद बहुत डिटेल में है, पर मायावाद में कोई निराकार मानता है, कोई कहता है सारे देवी देवता भगवान बराबर हैं। एक होता है क्लियर ना हो कंसेप्ट, समझ में आता है उसको, अभी क्लियर नहीं है, सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहा है, ठीक है। मगर एक है कि बड़ा ऊंचा ऊंचा कोटि का अपने आप को पंडित विद्वान बताने वाला है, और आप उसका संग कर रहे हो, कह रहा है पता है एक ही चीज है, गणेश जी का करो या कृष्ण का करो एक ही जगह ले जाएगा, माता का करो कृष्ण का करो एक ही रास्ता पे ले जाएगा। ये नॉर्मल घर वालों की बात नहीं कर रहे, वो अज्ञानता है उनमें, उनको पता नहीं होता तो वो वही फॉलो कर रहे हैं। मगर ऐसे लोगों का संग करना जो हायर लेवल्स पे हैं और लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं, ये मायावाद है। इसकी कर लो इसकी कर लो बराबर है, ये मायावाद है। ईश्वर निराकार है, मायावाद है। हम ही ईश्वर हैं, मायावाद है। तो ये मायावाद नहीं है। अभी आजकल एक बाबा जी आए ऐसे लड्डू मूर्तियां ऐसे करके चलाते हैं पंखा रोक के, और फिर ऐसे आशीर्वाद देते हैं लोगों को, ये मायावाद है। तो ये मायावाद ही बहुत डिटेल में है। मायावाद ऐसे लोगों का संग करना जो आपको भक्ति से खींच दे, ऐसे लोगों का कभी संग मत करें। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, कई लोग सोचते हैं हम अभी जगन्नाथपुरी धाम में गए, वहां थोड़ा ना मायावाद होता है, वहां भी मायावाद होता है। धाम के अंदर भी मायावाद बहुत ज्यादा होता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो राधे राधे तो करेगा क्योंकि उसको पता है पैसा राधे राधे बोलने से ही आता है, या हरे कृष्णा बोलने से ही आता है। मगर वो मायावाद होगा, चुप्पी रखी होगी, मगर मुंह पे ताला मार रखा होगा, जिप लगा रखी होगी, मगर प्रचार मायावाद का कर रहा होगा। जैसे हम अभी गए पूरी उड़ीसा में, वहां पे हम टेम्पल में थे, तो वहां पे एक पुजारी कहते हैं, पता है तुम्हें वासुदेव जो है, अनंत वासुदेव, उन्होंने इनकी आराधना करी लिंगराज जी की, तब उनको वो मिला। अब ये क्या है? सूक्ष्म तौर पे मायावाद, समझे आप? सूक्ष्म तौर यानी लाइट, उनको शास्त्र के श्लोक तो आते हैं, है ना, बड़ी कड़क बातें करते हैं, मगर मायावाद है। ऐसे लोगों का भी संग ना करें, आपकी भक्ति विनाश हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप मायावाद का भाष्य सुन रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, उनके प्रवचन सुन रहे हो, आपकी भक्ति विनाश हो जाएगी। ये महाप्रभु ने भी बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, मायावादी भाष्य सुने सुनिले हैला सर्वनाश, सर्वनाश, आपका सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति खत्म। ऐसे होते हैं कई लोग, राधे राधे जपते हैं मगर क्या बोलते हैं, ईश्वर निराकार है। राधे राधे जप रहे हैं मगर बोलने वाले बोल भी रहे हैं निराकार है। बहुत, और इस आपको धाम में ज्यादा लेवल पे मिलेगा, धाम में, क्योंकि हाईली एलिवेटेड लोग होते हैं, हाईली एलिवेटेड पर्सन सोल्स होती हैं, और उनको कंसेप्ट नहीं पता होता, जो उनकी परंपरा में चल रहा है वही उन्होंने सीख लिया और वही वो अब लोगों को बोलते हैं। इसलिए धाम में मायावाद ज्यादा है, पारंपरिक संप्रदाय धाम में कम मिलेंगे आपको। यहां तक कि मंदिरों के अंदर भी कम मिलेंगे, उनके अंदर भी मायावाद छुपा हुआ है दूर दूर तक, बहुत भर भर के मायावाद है। इसलिए इधर उधर डाइवर्ट ना हो, मायावाद में फंस गए तो गए आप। आपका जीवन ऐसे स्मूथ जा रहा थे आप, और किसी ने आपको मायावाद, यहां से आया बोला इसको थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ ना, टेस्ट कर लो, ऐसे जाओगे डाइवर्ट हो जाओगे, टेढ़ा, ऐसे पता चला, और ऐसे घूम के वापस आ जाओगे, जहां से स्टार्ट किया था ऐसे वापस सीधा नहीं जाओगे, ऐसे आ जाओगे। मायावाद बहुत ज्यादा है, धाम के अंदर बहुत ज्यादा मायावाद रहता है। आप सोचोगे क्या धाम के अंदर मृत्यु नहीं होती? होती है। क्या धाम के अंदर सुसाइड केसेस या गलत उल्टे सीधे काम नहीं होते? ड्रिंकिंग करना सब होता है। मगर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे लोगों की चेतना वैसी बनी हुई है, तो होती है ये चीजें, ऐसा नहीं है। संघ के ऊपर की बात है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं एक एग्जाम्पल देके, कि एक कर्मी व्यक्ति होता है। देखो कर्मी व्यक्ति क्या करता है, अपनी पीढ़ियों के लिए पैसा जोड़ता है, कहता है खूब जोड़ूंगा, खूब जोड़ लेता हूं, मेरी पीढ़ियां खाएंगी, मैं अपनी 10 पीढ़ियों का सोच रहा हूं।
क्या खाएगी, मेरे पोते क्या खाएंगे, मेरे वो क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। अब उसकी मृत्यु हो गई, अमीर घर का आदमी था। अब वो वहीं पे उसका अगला जन्म होता है, और वो अगले जन्म में आ, वो बन के आता है, मोची बन के आता है। तो मोची के घर में उसका जन्म होता है। जब मोची के घर में जन्म लेके आता है तो वहीं पड़ोस में होता है, तो वापस अपने घर को आता है। अब उसको पिछले जन्म में कुछ याद आ रहा है कि मैं इसी घर का मालिक था, ये मेरा ही घर होता करता था, ये तो मेरे ही बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, मर्सिडीज फरारी में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो मोची आके बोलता है ना, कि कुछ दे दे। थोड़ा उसको रिमाइंड आ रहा है तो वहां पे जाके मांगता है, कुछ दे दे, कुछ दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसको उसको यूं ऐसे करके धक्का मार के फेंकते, हट, ऐसे करके। और वही व्यक्ति जिसने संसार के लिए कमाया, अपने बच्चों के लिए कमाया, जिनको दे के गया, अगला जीवन क्योंकि कुछ पुण्य करा था तो मिल गया मनुष्य जीवन, मोची बन के आया। और वही मोची जब उस घर में लौटता है, उसके परिवार वाले उसको फेंक देते हैं बाहर। ऐसा होता है। इसलिए कई बार जो लोग बहुत आसक्ति रखते हैं नोटों से, प्रभु जी नोट है ना, अंत समय तक भी उनके दिमाग में नोट चल रहा होता है, विल है, किसके नाम पे कितना करना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, ठीक है। अंत समय में भी यही सोचोगे क्या? ये तो आप पहले सोच लेते, जैसी रिटायरमेंट हुई थी तब सोच लेते। ये प्लान्स लास्ट टाइम के नहीं है, डेथ बेड पे भी लोग यही सोचते रहते हैं। और क्या होता है अगले जन्म में? क्योंकि मन में पैसा पैसा पैसा, अकाउंट में किसको देना है, किसको क्या करना है, तो नोट खाने वाला कीड़ा बना देते हैं उसको। आप कहोगे कि ऐसे कीड़े भी होते हैं? होते हैं। अब तो ये तो अब तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप डाल के देखो। कई लोग अपने उसमें तिजोरी होती है, लॉकर्स होते हैं, बैंक के लॉकर्स में पैसे रखवाते हैं। बैंक के लॉकर्स में पैसे रखवाने के बाद वहां पे कीड़ा होता है, सोने को नहीं खाएगा। हालांकि सोने को खाने वाला भी कीड़ा होता है, मगर सोना क्योंकि एक हार्ड चीज है, हार्ड चीज को चबाने में टाइम लगेगा। नोट लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, तो नोट खाने, कागज को खाने वाला कीड़ा भी होता है, नोट को खाने वाला। तो टक 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 करके खा जाता है। कई लोगों ने केस डाले हैं बैंक्स पे, बड़े बड़े बैंक्स पे हैं, हमारे इंडियन बैंक्स पे। वो बोलते हैं कि आप, हमारे यहाँ जो कीड़ा था, उनको नहीं पता था, उनने पैसे जमा कराए थे, बोले हमने तो अब अकाउंट में 5 लाख रुपए रखे थे, कोई बोल रहा है 50 लाख रुपए रखे थे, कैश रखा था, कहाँ गया? वो बोलते हैं हमारी क्या गलती, कीड़ा खा गया। कीड़े खा गए, नोट आधे हो रखे हैं, फटे हुए हैं नोट, गड्डियां पड़ी हुई हैं। बैंक वाला क्यों नोट फाड़ेगा? आप सोच के देखो। एक बैंक में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको एक तिजोरी खोलेगा, आपको पता है उसने खोल दी तो गया, उसका करियर चौपट हो जाएगा अगर ऐसे कुछ किसी के साथ मजाक कर दिया तो, किसी की तिजोरी खोल के पैसा निकाल लिया तो। और वो उसमें से आधा नोट को फाड़ देगा और आधे को रख देगा। ऐसा कर सकता है क्या कोई? नहीं। वो भी मल्टीपल्स, एक बैंक दो बैंक नहीं, कई बैंक्स में ऐसा हो रहा है। कितने बैंक्स के केसेस आ रहे हैं, लोगों ने पैसा रखा हुआ था बचा बचा के। कोरोना टाइम में नोट ये आया, उससे पहले नोटबंदी आई। नोटबंदी के टाइम में लोगों ने ब्लैक मनी, कईयों ने पानी में बहा दिया, कईयों ने कन्वर्ट करा लिया। इतना कन्वर्ट कराने के बाद भी क्या आप देखो उनके पास कुछ रहा? कुछ रहा उनके पास? जीरो। जहां से चले थे जीरो, इतना सारा जोड़ा और बाद में कीड़ा खा गया। कौन था वो कीड़ा? जो हमारे परिवार का पूर्वज था वही। क्योंकि कीड़े की बड़ी आदत थी पैसा खाने की, पैसों के बीच में पैसा 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 पैसा। भगवान ने कहा ले कीड़ा बन, अब तू कीड़े के साथ यहाँ पे नोट खा खूब सारे, और नोट खा जाता है। फिर वहां पे करके लोग स्प्रे डलवाते हैं। पता चला ये हमारे दादाजी थे। दादाजी वो दादाजी निकले। किसी के हो सकता है आपके पूर्वज, ये बोलने को नहीं है, सच बात है। जो व्यक्ति, जो आप देख रहे हो हमारे घर के कीड़े मकोड़े होते हैं ज्यादा, वही पूर्वज निकलते हैं। उनकी आसक्ति होती है उस घर से, तो वहीं पे छिपकली, बाद में पता चला छिपकली दादी जी थी, या कोई और पूर्वज निकला हमारा। वही घूम रहे होते हैं कीड़े मकोड़े बन बन के, जिनको लोग लात चप्पल लगा रहे होते हैं, हीट मार रहे होते हैं, लक्ष्मण रेखा लगा रहे हैं, कभी वो डाल रहे हैं, कुछ छिड़क रहे हैं। वही पूर्वज है जिनको बहुत आसक्ति थी। बाहर का भी हो सकता है मगर आसक्ति वाले भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है। इसलिए ये सब चीजें वापस ले आती हैं इस संसार में। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो एक भक्त हो। भक्त का संग बेस्ट होता है। बैड एसोसिएशन आपकी भक्ति विनाश कर देगा। पांचवा पॉइंट था बैड एसोसिएशन, है ना, बुरे लोगों का या सांसारिक लोगों का संग करना, ज्यादा संग करना, जिसको रुचि ना हो, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है। और ये हमारा एक नाम अपराध भी आता है। अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना आता है, नहीं आता? आता है 10 नाम अपराध में। तो किसको बोला? अश्रद्धालु, ये नहीं बोला अभक्त।
जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहता। सुनने वाला हो सकता है माला ना करता हो मगर सुनना चाहता हो, उसको आप प्रचार कर सकते हो। मगर जो सुनना ही नहीं चाहता, उस पर क्यों समय बर्बाद करते हो? उसको मत पढ़ो, उसको छोड़ दो, वो यहीं पे रहना चाहता है, अपना जीवन गंवाना चाहता है। ठीक है, और इसमें आता है ऐसे भी लोगों की संग से बचना चाहिए। कौन से? जो आते हैं कर्मी, जो केवल कर्म करके सुख बिताना चाहते हैं संसार में, ऐसे लोगों की संगति बचा वो करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसमें कौन आते हैं? मुक्ति कामी। मुक्ति यानी कि जो निराकार में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। उसमें लिखा रहता है श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन, है ना, रुद्रेश्वर बाबा की जय। उसमें लिखा रहता है, बड़े बड़े अपने मंदिरों में लगाए रखते हैं, श्री श्री ब्रह्मलीन 1008। आप पहली पढ़ लो ब्रह्मलीन, इससे व्यक्ति से दूर रहना है। ब्रह्मलीन मतलब ये व्यक्ति काम का नहीं है हमारे, इसका खुद पतन हो गया, हमारा भी पतन करा देगा। तो ब्रह्मलीन आप देखोगे मंदिरों के बाहर लिखा था, ब्रह्मलीन हो गए, स्वर्गवासी हो गए, इनसे दूर रहो। इनके परिवार वालों को या तो भक्त बनाओ या इनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोगों का जब आप ज्यादा संग करोगे, या आपको नीचे फेंक देंगे संसार में, माया के संसार में आपको धकेल देंगे नीचे। और एक हो गया कर्मी यानी भुक्ति कामी, और मोक्ष कामी, ब्रह्मलीन वाले इनको कहते हैं मुक्ति कामी। और सिद्धि कामी, जो योग सिद्धि चाहते हैं, यानी कि हम जो है ऐसे ऐसे करके बैठे, योग फॉलो किया, अष्टांग योग, ध्यान योग फॉलो किया, और उसे सिद्धियां चाहते हैं, सिद्धि मिल जाए, नदी के ऊपर चल सकूं। बाबा जी आप तो नदी के ऊपर चलते हैं, कैसे आपके पैर हैं, चरण, आपके चरण से तो साक्षात गंगा ऐसा लग रहा है, गंगा। आपको लगेगा झूठ है, पर ये सच बातें हैं। आजकल तो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी दिखा सकता है। मगर वैसे भी जिन लोगों ने अपने आंखों से साक्षात देखा, वो बताते हैं, पता है वहां पे बाबा जी थे हरिद्वार में, नदी क्रॉस कर ली बिना किसी चीज के, नंगे पैर थे बाबा जी, ऐसे लगा साक्षात उन्हीं के चरण से गंगा बह रही है। क्या है? इनको सिद्धि मिली है। कई ऐसे होते हैं बाबा, मुंह खोलते हैं और ऐसे करा, मुंह खोला, और यहां से ऐसे करके शिवलिंग प्रकट कर देंगे, एक यहां से सेब दे देंगे। ये कौन है? सिद्धि बाबा। ये सिद्धि वाले लोग हैं। आजकल और भी सिद्धि वाले आ गए, यस्सु यस्सु करके, वो और अपनी सिद्धियां बता रहे हैं। हे शैतान, इविल, बाहर आओ, बाहर आओ, कम ऑन कम ऑन, ऐसे करके। और उसको औरतें कर रही हैं, उनको पैसा खाया हुआ है, या लेडीज हैं जो भी हैं, पागलों की तरह ऐसे 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 कर रही हैं। तो क्या है ये सारे? ये सारे सिद्धि वाले हैं। सिद्धि, चमत्कार को बोला जाता है नमस्कार। बोले बहुत चमत्कार दिखा लिया आपको, नमस्कार, हाथ जोड़ते हैं, बहुत हो गया, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो, लोगों की भी कर रहे हो। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति से अलग है, उसका संग मत करो। सिंपल। प्रभुपाद जी कहते हैं अब किसका संग करना है, वो अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे लोगों का संग करना है। ये तो है भक्त, मगर भक्त में भी कौन, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हमने 5 बताए, ठीक है, दोबारा से एक रिपीट करते हैं। अत्याहार यानी ज्यादा भोजन खाना, यानी धन को जोड़ना। दूसरा, अधिक प्रयास करना। तीसरा, प्रजल्पा यानी सांसारिक विषयों के बारे में बात करना। चौथा, शास्त्र के विधि विधानों को केवल नाम के लिए फॉलो करना, केवल पैसे ही फॉलो करने के लिए। पांचवा, सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना, बैड एसोसिएशन, ऐसे लोगों का एसोसिएशन ना करें। तो 5 पॉइंट्स हो गए। आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, लौल्यम चा। ये लौल्यम किसके लिए है? कृष्ण के लिए नहीं है। ये ग्रीड, लौल्यम का मतलब होता है लालच, ललायित होना। ये लालच कृष्ण को पाने का नहीं है। ये लालच है सांसारिक उपलब्धि पाना, मेरा नाम बन जाए, मेरा फेम बन जाए। तो ये सांसारिक उपलब्धि जो पाना चाहता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसका मतलब क्या हो जाए? एम को छोड़ दें। प्रभु जी मैंने तो जिंदगी में एम बनाया था, फौज में जाऊंगा, 12वीं करूंगा। आप कैसी बात कर रहे हो? एम को छोड़ दें। एम को फॉलो करना मतलब करियर में आगे बढ़ना गलत है? नहीं, ये इसलिए बताया गया, भौतिक उपलब्धियों के लिए ललायत, पागल हो जाना, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिला, कुछ और कर लो। लगे रहोगे क्या जिंदगी भर उसी को पाने में? ऐसी सांसारिक उपलब्धि को पाने के लिए भी जो करता है बहुत प्रयास, उसकी भक्ति का विनाश हो जाता है। और ज्यादातर ये 6 चीजों में कौन पढ़ता है? जो पढ़े हुए हैं उनका तो हो ही रहा है।
जो भक्ति माला करते हुए, जप करते हुए या गीता पढ़ता था और इन 6 में से किसी एक चीज में जाके फंस गया, उसका क्या होगा, धीरे 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 करके अब उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। उसको पता नहीं चलेगा, प्रभु जी मैं पहले माला करता था, बड़ा आनंद आता था, अब आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ये 6 चीजों में देखो, आप इन 6 चीजों में तो नहीं आ रहे हो, क्योंकि ये 6 चीजें आपकी भक्ति का विनाश कर रही है। ये 6 चीजें आपको भक्ति में आनंद नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो करेगा अच्छे से फॉलो, उसको आनंद जरूर आएगा। भगवान का तो नाम ही यही है, राम का मतलब ही यही होता है आनंद, है ना? तो ये आप आनंद मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप उस प्रोसेस में जुड़ोगे। नहीं जुड़ोगे कोई फायदा नहीं है। इसलिए 6 चीजें जो हैं इनसे बचना चाहिए हर भक्त के लिए, ये ऐसे नहीं। अब इसी लालच के बारे में एक एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है, पूज्यवादी और साम्यवादी का। लास्ट है बस ये। पूज्यवादी और साम्यवादी कौन होते हैं? पूज्य यानी कि कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन। और साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट आप जानते हो, कम्युनिटी बना के कि हम कम्युनिटी का उद्धार करेंगे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। अब इन दोनों के बीच में प्रभुपाद जी कहते हैं मतभेद चलता है। क्यों? लालच की वजह से। जो लास्ट अभी हमने छठा पॉइंट डिस्कस किया उसमें से यही था, ललायित रहना संसारिक चीजों के लिए। इन्वेस्टर चाहता है मेरा धन और बढ़े, कम्युनिस्ट चाहता है, यानी एक पार्टी मेंबर या कोई भी कह लो, कम्युनिस्ट चाहता है नहीं ये धन मेरे पास आ जाए फिर मैं लोगों को बांटूंगा। मगर वो लोगों को बांटता है अपने लिए यूज करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए यूज करता है। जो बड़ा बिजनेसमैन है, इस जगह पे मैं इतना बिजनेस का इन्वेस्ट कर दूंगा, भारत का नाम बन जाएगा। अरे कहाँ नाम बना? कुछ नहीं बना, केवल आपकी जेब भरी। तो इनको क्या था, संसारिक चीजों की ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की, ललायित रहना। इनका एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया गया, जब कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट बड़े बड़े लोगों का फॉल डाउन हो रहा है तो हम लोग तो किस खेत की मूली हैं। इसलिए धन, ये जो चीजें हैं धीरे धीरे करके भक्ति को खत्म करती हैं, इनसे बचो। जितना ज्यादा हम बचेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। ये चीजें केवल ऐसे नहीं बोलने के लिए, लिखने के लिए लिख दी, ये रूप गोस्वामी ने अपने भाव प्रकट किए हैं कि जो इन 6 चीजों में फंसेगा, षड्वीर भक्तिर विनश्यति, उसकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। कैसे? स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, और वो हार जीतेगा नहीं, हार जाएगा। इस तरह से उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक श्लोक बोला गया जो ईशोपनिषद का आता है कि अब ये 6 चीजें तो विनाश कर देती हैं, तो क्या करें? क्योंकि चीजें तो खींचती हैं, कैसे समझें इसको? तो यहाँ पे एक श्लोक दिया है ईशोपनिषद का, जो पहला श्लोक है यहाँ पे वही है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रता कस्य स्विधनम। इसका अनुवाद है, इस ब्रह्मांड में क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत, एवरीथिंग, इस संसार में जो कुछ भी है चरने वाला यानी लिविंग, और अचर यानी नॉन लिविंग, चाहे वो चरता हो, खाता हो, चाहे वो ना खाता हो, चाहे वो टेबल क्यों ना हो, एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। इस संसार में कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितना भी कर लोगे आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। एवरीथिंग बोला गया, एवरीथिंग। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान के कंट्रोल से बाहर है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है संसार के अंदर। और आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, अतएव मनुष्य को चाहिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भोग रूप में सुरक्षित कर दी गई हैं, और अन्य वस्तुओं किसकी हैं उसे ग्रहण ना करे। तो अन्य वस्तुओं को नहीं करना है, जो उसको दी गई है उसको ही उसको लेके चलना है, तभी वो बच पाएगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हूं कि भगवान ने मुझे जो दिया ना, संतुष्ट हो जाओ, इसका सिंपल सा मतलब है कि संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन। ईशोपनिषद पूरे हमने अभी पढ़ा, 18 मंत्र पढ़े सीरीज वाइज, उसका पहला श्लोक यही कहता है, सेटिस्फैक्शन। आपको जो मिल रहा है ना इसमें सेटिस्फाई रहो। यदि आपकी सेटिस्फैक्शन आ गया, आपने जीवन में एक हाईली एजुकेटेड पर्सन से भी ज्यादा सक्सेसफुल माने जाओगे। एक बड़ा पर्सन है, आपको एक लास्ट एग्जांपल देते हैं फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपको पता है कौन बताएगा? मैं जान देखते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, उन्होंने एक पहले सोशल मीडिया बनाया। सोशल मीडिया में आप सबने उसमें प्रोफाइल भी बनाई, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जोड़ा। बाद में वही सोशल मीडिया वाले जो होते हैं एक और सोशल मीडिया की कंपनी को खरीदते हैं,
और वही जो होते हैं वर्ल्ड के कई रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं, बाद में जाके जब भारत में आके देखते हैं कई लोगों को दान भी कर देते हैं उतना कमाने के बाद। कौन है, कोई नाम गेस करो, कोई अगर आपको पता हो। हाँ, तो मेटा, फेसबुक, जो आप कह रहे हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब तो व्हाट्सएप भी आ गया है। मार्क जकरबर्ग, आपको पता है वो कितने रिच पर्सन है, हम सोच भी नहीं सकते उनके पता कितने, मतलब अगर हम ऐसे पैसा इकट्ठा करें, आओ पैसा इकट्ठा करें लोगों, आ जाओ पैसा इकट्ठा करें, हम सब भी मिलाएंगे, मतलब उनकी सेकंड्स की इनकम भी हम लोगों से ज्यादा है, करोड़ों लोगों की सेकंड्स की इनकम से भी ज्यादा है। और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी 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 क्यों कर रहे हैं? सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा लाइफ में। सेटिस्फेक्शन, वो कहते हैं भारत ऐसा देश है जहां पे सेटिस्फेक्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वर्ल्ड में कार्तिक मनाने कोई नहीं जाता यूएस, कोई नहीं जाता अलग अलग द्वीपों में, सारे लोग यहीं भारत में आते हैं, यहीं पे आके बनाते हैं। कार्तिक आ गया, यहीं पे मनाएंगे, दिया घुमाएंगे, यहीं तो गाया जाता है। वो तो कृपा है कि वहां पे मंदिर खुल गए हैं, वहां पे भी ये सब हो रहा है, वहां पे भी ऐसे लोग पहुंच गए हैं हमारे यहाँ से, भारत से, और उन लोगों को ज्ञान दे दिया। नहीं तो उनका क्या हाल होता सोचो, नहीं तो उनके बहुत बुरे हाल होते। तो वो लोग यहाँ पे आने के लिए रह रहे हैं, क्यों? सेटिस्फेक्शन है। आप जिस देश में रह रहे हो उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी जगह आप सेटिस्फाइड हो सकते हो, यदि आप केवल ये समझ जाओ कि भगवान ने मुझे कोटा जो दिया है ना ये मेरे लिए है, इससे ज्यादा की मुझे इच्छा नहीं रखनी। तो अभी एक और है जो आपने देखा होगा, जो कह रहे हैं मार्स में प्लॉटिंग कर देंगे। मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह है, वहां पे प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं कुछ टाइम के बाद। पता है वो भी बहुत रिच है, बहुत ज्यादा रिच। सैटेलाइट, आप तो, हम तो क्या है घर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते, वो लोग सैटेलाइट और यूं ऐसे खरीदते हैं, यूं सैटेलाइट्स को। इलॉन मस्क, आप देखो चांद पे प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं कि चलो चांद पे प्लॉटिंग कर डालें, एक एक को भेज डालें। सेटिस्फेक्शन नहीं है। 2030 तक मार्स में प्लॉटिंग कर देंगे कह रहे हैं। आपको लगता है हो पाएगी प्लॉटिंग? मंगल ग्रह के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? ओ पृथ्वी के लोग आए हैं, फ्री की जमीन दे दो। अरे फ्री की जमीन तो आप पहाड़ों में नहीं ले सकते, आप पहाड़ में नहीं ले सकते, पता है आपको? अगर अभी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में अगर आपने जमीन हड़प ली किसी की, वो हुआ भी, बहुत लोगों ने उनकी छोड़ के चले गए, बाहर हो गए, इधर उधर लोगों ने हड़प लिया। मगर किसी को पता चल जाए उसकी जमीन में हड़पना जा रहा है, अगर आप किसी माउंटेन रीजन में भी चले जाओगे, हिमाचल उत्तराखंड में, कि हमारी जमीन पे इसने इतनी बाउंड्री डाल ली, ऐसे दौड़ेगा वो, यहीं अभी करा देगा, बस चलो दौड़ो 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 दौड़ो, मेरी जमीन पे इसने बाउंड्री डाल ली, तोड़वाता हूँ इसकी जमीन, अभी कब्जा करता हूँ, अभी इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। यहाँ के लोग अपनी पहाड़ की जमीन सोचो जो बंजर है, खाली है, उसमें भी प्लॉटिंग नहीं करने दे रहे हैं। और मार्स ग्रह के आप सोचोगे आ जाओ आ जाओ, पृथ्वी के लोग एक आए हैं चमत्कार लेके, प्रॉपर्टी यहाँ पे दिलवाने आए हैं, वहां पे सांस कैसे लोगे? नहीं ले सकते। वहां के लिए वहां का शरीर पाना पड़ेगा उस ग्रह का। इसलिए ये सब चीजें और अधिक, इनको और अधिक पाने की लालच लालच है, धन जोड़ना है इनको। इसलिए सेटिस्फैक्शन, संतुष्टा ही परमम सुखम, संतुष्ट हो जाओ, ये छह के छह चीजों से आप बच जाओगे। और वो कैसे होगे? केवल और केवल भक्ति में आके। इसलिए छह चीजों से बचो, भक्ति में लगे रहो, यही चीजें आपको शुद्ध भक्ति में ले जाएंगी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें बताएंगी छह चीजें जो भक्ति में आपको आगे शुद्ध भक्ति तक ले जाती हैं। तो वो छह चीजें नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, देखते हैं। सबसे पहले चैट बॉक्स में अंजुल प्रभु जी लिख रहे हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे इसमें देखते हैं कुछ और है। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, क्या प्रभु जी भक्ति के लिए मनी स्टोर कर सकते हैं? बिकॉज मैं छोटा हूं, जॉब नहीं करता, तो स्टोर करता हूं सो दैट आई कैन यूज दैट मनी इन द फ्यूचर फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आप जो, अब आप बोलोगे कि ये तो आपने हमें बताया नहीं, यहाँ तो मना किया जा रहा है, आप हाँ बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो। आप ब्रह्मचारी होते उसके लिए अलग शिक्षाएं चलती हैं, उनके लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति को तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये कोई धन संग्रह करने की इच्छा नहीं है, धन संग्रह और अधिक, मेरे पास एक है, ये दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए। बैंक कितना इंटरेस्ट देता है?
7% दे देगा ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट। अगर आपने जोड़ के बैंक में कुछ करा भी लिया, कितना, 7%, 10% दे देगा बहुत ज्यादा, आगे कृपालु बैंक होगा आपका तो। इससे ज्यादा तो कोई नहीं देगा। तो वो जोड़ना, सेविंग्स करना गलत नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। प्रभु जी 90 लाख, 60 लाख रहते बड़े फेमस गुरुजी हैं, दीप कौशिक माता जी कह रही हैं, हाँ मांग रहे हैं, 1-1 करोड़ मांग रहे हैं 7 दिन की कथा। वो तो मैं अभी ऐसी कर दूं, 7 दिन की। अभी हम जगन्नाथपुरी गए, 8 दिन, मैं 8 दिन में बोला मेरा गला बंद था, हम भी तो बोले। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो कोई ऐसे नहीं मांगा कोई करोड़ रुपया, या किसी से कुछ भी मांगा हो। किसी भक्त को एक एक भक्त भी नहीं बोल पाएगा कि रजत प्रभु जी ने मुझे ये बोला कि मैं कथा सुना रहा हूं, मुझे पैसा दो। क्योंकि हमने, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा बड़ी करती है, नहीं, सिंपल हमने फिलॉसफी को पढ़ा, नहीं प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं हमें वैसे चलना है बस। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है भक्ति में, धाम जाना है, तो ऐसे ही चलना है। ये लालच नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अंदर लालच उबल रहा है और बाहर नहीं दिखा रहे, ऑटोमेटिक। इसलिए कथावाचक ऐसे लोगों से बचना चाहिए। यहाँ पे भक्तों ने नाम भी दिए हैं, लिस्ट दी है चैट बॉक्स में कि कौन कौन ऐसे के समय ऐसे पैसे खा रहा है, तो आप देख सकते हो। कंट्रोवर्शियल लोग हैं जो आजकल। ठीक है, पहले क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट करते हैं, अभिमन्यु प्रभु जी। जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला था कि काफी धर्म लोग होते हैं जो पैसा मांगते हैं। तो प्रभु हाँ जी, जो हमारे हिंदुओं में ऐसे काफी लोग होते हैं जो अलग अलग संस्था से आते हैं। तो प्रभु जी, वो तो बेसिक नॉलेज तो देते भी नहीं और प्लस पैसा भी मांगते हैं और अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाते हैं। जैसे गाड़ी पे स्टिकर लगाना, वो सब उन्हीं का पैसा, मतलब अपनी हाँ, तो मांग तो मतलब रहे हैं, जय पब्लिश। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शहद वर्षा गुरु जी। हाँ, ये करौली बाबा है ना प्रभु जी, उसके बारे में बात कर हाँ रहा था तो मैं। बहुत है। अब ये क्या है, जी देखो जी। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मगर आप देखो, अंध भक्त मत बनो, अंधा विश्वास मत बनो। आप भगवान से ऊपर किसी को स्तर नहीं दे सकते। जी जी जी। आपने प्रभु जी, बिल्कुल अगर ठीक मान लो बोला। किसी, अगर बिजनेस लेवल पे अगर देखा जाए तो अगर कोई बंदा हमारा सेम मटेरियल रख रहा है और वो हमारे हम लोग हम वही कस्टमर जो आके हमसे ये कहते हैं कि कंपेयर करने की कोशिश करता है, तो प्रभु जी वो प्रजल्पा हुआ क्या? नहीं, प्रजल्पा नहीं है। देखो जहां पे व्यापार आता है, व्यापार में प्रजल्पा नहीं होती है, व्यापार में डीलिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रजल्पा है टाइम पास के लिए संसारिक बातें करना। पिक्चर देखी, वो हीरोइन देखी कितनी सुंदर थी, फिजूल की बातें करना, उससे सीख कुछ नहीं है, केवल टाइम पास के लिए, वो बोला गया प्रजल्पा। अच्छा 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 अच्छा। और प्रभु जी, अगर मान लो कि जैसे मान लो कि एक चीज पूछना था कि जैसे मान लो कि हम किसी की पार्टी, मतलब किसी के ऑफिस में पार्टी वगैरह होती है, तो हमें उन चीज से कैसे अवॉइड करना होता है, अवॉइड रहे मतलब हाँ उनसे, देखो, वहां तो क्योंकि वहां पे। अब पार्टीज में तो आपको अपने बीमारी का बहाना मारना पड़ेगा। और आजकल प्रॉब्लम इतनी है कि अब तो अगर आप, मतलब मृत्यु के समय भी आ जाए, तो ऑफिस वाले चाहते हैं कि आप उनको एक वो लेके लिख के जाओ अपना, कि आप क्यों मृत्यु आने वाली है आपकी, या चिता में क्यों जलने वाले हो। तो अब तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में तो कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज है। अगर किसी को सर दर्द है, तो उसके लिए बोला जाता है मेडिकल लीव लेके आओ। मतलब पार्टी है, आपने बोला मेरा सर दर्द है, बोलेंगे मेडिकल लीव दिखाओ। मतलब सर दर्द के लिए क्या कोई डॉक्टर से पर्ची बनवाने जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु तो जी। वो चीजें हो चुकी हैं कॉमन, उनको पता है ना, वो खेल रहे हैं, हमारे इमोशन से खेल रहे हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जाना, अगर वहां मजबूरी हो जाए, जाना पड़ जाए, तो बस यही कर सकते हो कि वहां पे पहले चैंटिंग करके चले जाओ, आते हुए चैंटिंग कर लो, ताकि जाते हुए भी मन साफ रहे, आते हुए भी साफ रहे। और वहां पे जाके कुछ खाओ पियो मत, केवल बैठे रहो, ऐसा लगे कि बस क्या हो गया, बहुत बेकार जगह में आ गया मैं बस। और दुख मनाओ, नहीं प्रभु अगली जी, बार कुछ वो जब होगी भी ऑफिस के आपको कुछ वही स्टाफ खिलाएंगे। होते हैं ना, वो फोर्स करते हैं कि आपने अभी तक कुछ खाया नहीं, हमने तो नहीं देखा, ऐसे कुछ एक्सक्यूज करते हैं जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों से कैसे बचे, मतलब उनके कमेंट से। तो ये मेरा अगर कोई क्वेश्चन था खाने मतलब। के लिए मजबूर कर दे, तो वहां पे अगर देखो, फ्रूट्स तो कोई नहीं खाएगा पार्टी में, क्योंकि वो जी ऑफिस पार्टी बुलाई इसलिए ड्रिंक करने के लिए आपको, ताकि आप जी जी ड्रिंक करो, स्मोक जी। ड्रिंक करो, वो जो कॉमन है। और नॉन वेज खाओ थोड़ा सा उनके आगे, हड्डियां हड्डियां चूसो। तो हम्म। तो वो हम्म। बुलाते ही इसलिए हैं। तो उनका पर्पस, क्योंकि भौतिकता में डालना है आपको, खुद भी हम ऐसे हैं, इसको भी नहीं बढ़ने देंगे। उनको पता है आपका वीक पॉइंट कि आप ये नहीं खाओगे, तो उनको अवॉइड करने के लिए, देखो मैं नहीं खाता, बस वहां पे ज्यादा से ज्यादा मिरिंडा ले ली, लिम्का ले लिया, स्प्राइट ले ली, बस उनको दिखाने के लिए। और वही लंबा टाइम तक पीते रहो चुपचाप, लंबे टाइम तक,
ऐसे करके, जैसे चाय पीते हैं, चाय की तरह खूब देर तक चुटकियां मारते रहो। और क्या कर सकते हो, मजबूरी है वो, आप छोड़ ही नहीं सकते। या तो जॉब छोड़ो, जॉब चेंज करो, पर हर जगह जॉब का ही सेम सिचुएशन है। बिजनेस डीलिंग में भी ऐसे ही होते हैं, हर जगह सेम हाल है। जी जी प्रभु जी, यही क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, गौरव झा प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कन्वर्शन के बारे में बोला कि कैसे हमारे लोग सब 50 लाख 50,000 या लाख रुपए में बिक जा रहे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसे लार्जर सिविलाइजेशनल बैटल के रूप के पर्सपेक्टिव से अगर देखता हूँ, और सर मैं काफी मतलब थोड़ा बहुत विदेश विदेश में भी गया हूँ। तो मैं जैसे हार्वर्ड में था, तो वहां से पे मैं देखता था जो भी हिंदू स्टडीज का चेयर होते हैं, उसके जो चेयर पर्सन होंगे यूनिवर्सिटी में, वो कोई क्रिश्चियन प्रोफेसर या कोई जूइश प्रोफेसर होंगे, और वो सब हाईली एंटी हिंदू होंगे। बट जो इस्लामिक स्टडीज होंगे या जो क्रिश्चियन स्टडीज होंगे, उनके टीचर्स हमेशा दे विल बी, अगर इस्लामिक स्टडी का चेयर हमेशा एक मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन स्टडीज का हमेशा क्रिश्चियन होगा। हाँ जी। प्रभु, तो मैंने इसको लाइक काफी सोचा कि ऐसा क्यों होता है। हमारे लोग वहां पे अमेरिका में जाने के बाद कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं? कन्वर्ट मतलब नॉट जस्ट रिलीजियसली, कई लोग अपना हिंदू नाम रखेंगे बट अपने आइडियोलॉजिकली अपने आप को बेच देते हैं। या फिर हम लोग क्यों नहीं, मैं हमेशा ये प्रश्न होता है कि हम लोग क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते उनको। तो मैं इस्कॉन वालों लोगों से भी वहां पे मिला, और उनसे मैं यही पूछा कि सर, वहां पे जो आप लोग कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते हो? आप ठीक है, जूलिया रॉबर्ट्स या फिर कोई ब्रैड पिट या इन सब दो चार सेलिब्रिटीज को हम लोग ला देते हैं मंदिर में, वो लोग आरती का फोटो डाल देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बट कन्वर्शन, आई मीन ब्रिंग देम बैक टू सनातन धर्म प्रॉपरली। एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया कि जो वहाँ पे बुद्धिस्ट, जो क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए हैं, हाँ जी। जिन्हें लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल को दलाई लामा ने कन्वर्ट किया, तो वो आज के टाइम में कोर बुद्धिस्ट बन चुके हैं और बहुत स्ट्रांगली अपने आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं, क्रिश्चियन हु हैव कन्वर्टेड। हाँ जी। बट जो लोग हिंदू धर्म में हमारे इस्कॉन वाले रीच आउट करते हैं, हम लोग उनको मंदिर तक ले आते हैं, सनातन का उनका हरे राम मंत्र दे देते हैं, बट उनको हम लोग एक प्रॉपर कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इसका उस रीजन, कारण, इस कारण से सर वो 50-50 हैं, आधी अधूरी मन से, और उनको ये नहीं समझ में आ पाता है कि व्हाट इज माय आइडियोलॉजी, और अंत में वो वापस अपने रिलीजन में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बैक टू देयर ओन, क्रिश्चियन या जू या जो भी है, और उसके बाद वो और ज्यादा एंटी हिंदू बन के और क्रिटिकल बन जाते हैं। एंड दीज आर ऑल दोस पीपल जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो हमारे बारे में लिख रहे हैं, पूरी दुनिया की जो इमेज हमारे बारे में बन रहा है, वो ये लोग हैं जो हिंदू धर्म में आए थे, बट उन्हें हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसमें इस्कॉन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, ब्लेम दोनों करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेट क्योंकि उन्होंने 50% काम किया, बट पूरा काम नहीं किए। अच्छा इसमें प्रभु जी क्या होता है ना, देखो, इसमें इस्कॉन पहले तो है क्या। कई लोगों को लगता है मंदिर की दीवार ही इस्कॉन यहीं तक सीमित है। प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला। अगर कोई प्रभुपाद जी की फिलॉसफीज को पढ़ने लग जाए तो प्रभुपाद जी ने कई जगह पे बोला है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू बिकम गुरु ऑफ देयर प्लेस। हर कोई अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी पोजीशन पे गुरु को पोजीशन पे, मुझे मैं ना गुरु और गुरु बनाने हैं। यहाँ पे खूब सारे गुरु ही गुरु होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप में हो। मतलब उन्होंने एक जनरल उसमें बोला कि हर कोई लीडर होना चाहिए, हर उसमें सिखाने वाला। तो इस्कॉन में काफी लोग आते हैं, ये बात तो सच है। अब इसमें पहली चीज आती है, सबसे पहले तो जो सनातन धर्म का मार्ग है ना, ये सॉफ्ट है। यहाँ पे कोई मारपीट नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है आ तू मंदिर आ, नहीं आएगा तेरी जान निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे को छुरा दिखा दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, नरक में फेंक देंगे तेरे को, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। सॉफ्ट है, चाहे कहीं भी ले लो, केवल इस्कॉन क्या, आप कहीं पे भी देख लो, सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट है। फिर दूसरी चीज आती है अपने ओन लेवल पे प्रीचिंग। अपने ओन लेवल पे प्रीचिंग है कहाँ, ज्यादातर आप भक्त देखो, उनको क्वेश्चन करो कि आप कहाँ जुड़े हो, तो वो पता है क्या बोलता है, मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं। इस्कॉन से तो दुनिया जुड़ी है, मंदिर आने वाले तो हजारों हैं, आप उनको पूछो किसके साथ जुड़े हो, मैं इस वाले इस्कॉन के इस वाले मंदिर से जुड़ा हूं। ये वाला प्लेस बोल देगा, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन पटना, इस्कॉन मुंबई, तो इस्कॉन का नाम लेके बोल देगा मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ। इस्कॉन अमेरिका, ह्यूस्टन, इस्कॉन टेक्सास, ऐसे करके बोल देगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि उस मंदिर के अंदर किसके साथ जुड़े हो, अब उसके पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि वो लोगों को भारी लगता है। ऐसा बहुत भारी लगता है लोगों को, क्लास लेना इतना भारी, क्या टास्क दे दिया हमारे को, अरे आपको बोला गया है
कुछ भी तो नहीं बोला, हम लोग तो कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे। बैठो आराम से, ऐसे मस्त बैठ जाओ ऐसे करके, और ऐसे बैठ के सुनते रहो अपना, कुछ भी नहीं करना, दो हाथ ऐसे, पीठ ऐसे, ऐसे भी नहीं। लोगों को इसमें भी आफत आ रही है। अब बताओ, जूम दे रहे हैं घर के अंदर, अब घर के अंदर थोड़ा ना घुस जाएंगे इनके, इतना इतना कर दिया, कॉलिंग भी चल रही है, वो भी चल रही है, भाई क्लास ले लो, सुन लो, प्लीज आ जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लोग आना ही नहीं चाहते। और ये मार्ग ऐसा है कि इसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ब्लेम अल्टीमेटली देखा जाए तो ये फोर्स का मार्ग है ही नहीं। भक्ति बहुत मुश्किल है करना, इसलिए जो लोग वो कर मेरा भी रहे हैं अच्छा है। आपने जो बोला कि सेलिब्रिटीज को लेके लोग मंदिर तो आ जाते हैं उनको देख के, मगर उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते। प्रभु, मैं पॉइंट था वो दलाई लामा के पॉइंट हाँ, पर्सपेक्टिव से, वो दलाई भी लामा वाला पॉइंट, अब देखो उन्होंने लाखों उन्होंने, को कन्वर्ट किया है। हाँ मैं बताता हूँ, कन्वर्ट किए पॉपुलर वो लोग आज, इसलिए आप देखिएगा बुद्धिज्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा वेस्टर्न प्रेस में, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, किसी फॉरेन अकेडमिया में कोई बुद्धिज्म को बहुत सॉफ्टली ट्रीट करेंगे, पर हिंदुइज्म पे बहुत अग्रेसिवली, और खासकर अभी जो ट्रम्प और सॉरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें तो आपने देखा ही कैसे एंटी, या कनाडा में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पिटा जा रहा है। और बांग्लादेश में इस्कॉन के लीडर को अभी एक बहुत उनके साथ उनको तो फांसी पे चढ़ाने की बात चल रही है, कोई सिंपैथी नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। तो असल में ना प्रभु जी यही प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ ना। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही है, प्रीचिंग सच में कम है। लोगों को लग रहा है बहुत हायर लेवल पे प्रीचिंग हो रहा है, केवल मंदिर लाया जा रहा है, लोगों को प्रीचिंग नहीं चल रही। प्रीचिंग करने वाले सच में बहुत कम है, प्रीचर्स बहुत ही कम है। उनके यहाँ पे जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी चल रहा है ना, पहले तो देखो वो बुद्धिस्ट है क्या, वो भगवान बुद्ध को नहीं फॉलो करते। लॉर्ड वो तो बुद्धा, गौतम बुद्धा अलग थे। लॉर्ड बुद्धा की फॉलोवर कोई नहीं है, सब गौतम बुद्ध के फॉलोवर है। लॉर्ड बुद्धा भगवान कृष्ण के अवतार थे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, तो वो बुद्ध अवतार थे, जिनमें बुद्ध अवतार उनके 300 साल के बाद, कुछ सालों के बाद आए गौतम बुद्धा। जो इनका जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, वो हुआ गया बिहार में, और जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो हुआ लुम्बिनी नेपाल में। दोनों अलग है, दोनों टाइम डिफरेंस अलग है। जब भगवान बुद्ध आए थे तो भगवान बुद्ध के कुछ फॉलोवर थे जो उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने क्यों आए थे? एक ही पर्पज से। पहला था कि हम वेदों को नहीं मानते, हम वेदों को नहीं मानते। उन्होंने ये नहीं बोला था शून्यवाद, उन्होंने बोला हम वेदों को नहीं मानते कि लोग पशु बलि करते हैं, हम पशु बलि के खिलाफ है, इसको रुकवाने आए हैं। तो पहला है पशु बलि रुकवाने के लिए, क्योंकि आप वेद पढ़ते हो ना, वेद पढ़ने के बाद बोल रहे हो कि पशु बलि है, पहले यही नहीं मानेंगे। तो कलयुग में उन्होंने ये चीज बंद कराई, और उन्होंने बोला अहिंसा परमो धर्म, की अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ये बोला भगवान बुद्ध ने। अब जब 300 साल बाद गौतम बुद्ध आए, उन्होंने फिलॉसफी वही, गया बिहार में गए, उसी पेड़ के नीचे बैठे, है ना, बौद्ध वृक्ष, और उसी के नीचे बैठ के ऐसे करके बैठे रहे। अब उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, मगर उनके फॉलोवर ने उसको तोड़ना शुरू किया, तोड़ा 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 करके बोले कुछ नहीं है, शून्यवाद है, इंसान का कोई महत्व नहीं होता, मरने के बाद सब जीरो हो जाता है, केवल हम केमिकल के थैले हैं, इसलिए हम अपने आप को लगाओ। अब एक तरफ तो वो मूर्ति पूजन और वेद के खिलाफ है, और एक तरफ वही लोग गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जोत मत जलाओ क्योंकि कुछ है नहीं, सब कुछ शून्य हो जाता है, और एक तरफ वही लोग गौतम बुद्ध की जोत जला के पूजा कर रहे हैं। तो मिक्स कल्चर है उनका, और इसमें फॉलो लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इसमें भी प्रभु जी क्या है ना, इसमें भी ना वो नहीं है, मतलब सनातन धर्म को समझना आसान नहीं है। इनकी फिलॉसफी में है ही क्या, हीनयान और महायान थोड़ा सा पढ़ लिया, मतलब है पर इतना नहीं है। हमारे में आप देखो 4 वेद, 18 पुराण, फिर पता चल रहा है गीता है, रामायण है, 108 उपनिषद है, फिर बोल रहा अरे इतना सारा जिंदगी में। फिर पता चल रहा है कलयुग में भी आए हैं, भगवान आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत अलग है, चैतन्य मंगल अलग है, ये क्या चल रहा है, छठ गोस्वामी अलग है, क्या चल रहा है इतना। इसलिए लोग कहते हैं बेकार मार्ग है, इसको पकड़ लो। तो इसलिए हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए टाइम और जीवन देना पड़ेगा। ये वो मार्ग आसान है फॉलो करना, कंपैरिजन ठीक। बहुत आसान है। अगर आप मुझे बुद्धि, मैं अभी पढ़ डालूंगा बुक, जो लोग इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना भारत में रह के, जो चाहे जैसे भी हो, जिन लोगों जो नॉर्मली कुछ भी पढ़ रहा है, वेद शास्त्र पढ़ रहा है, चाहे कोई कर्म कांड में क्यों ना हो, वो कहेगा ये क्या है पढ़ा है, कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए वो बच्ची पढ़ाई है, उनके लिए बहुत ही साधारण सी वो पढ़ाई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना देखना पड़ता है, घुसना पड़ता है उसके अंदर, ऐसा क्यों कहा गया, छलांग लगा के देखना पड़ता है भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यहाँ पे एक के साथ एक के साथ एक मीनिंग, इतनी डाइवर्सिटी है। फिर यहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस हैं,
वहां पे एक कॉमन लैंग्वेज चलती है, उनके उसमें एक ही कॉमन लैंग्वेज वो यूज करते हैं। कौन सी, शायद तिब्बती या एक ही, उसमें मैंडरिन तो नहीं नहीं यूज करते। तिब्बती, हाँ। तिब्बती लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। अब हमारे वो यहाँ अलग है। इस्कॉन का कोई वक्त आ गया हरे कृष्णा, वो उधर बोल रहा है, फिर वो अपनी फ्रेंच में शुरू कर दिया, हम कुछ और बोल रहे हैं। अपनी कंट्री के अंदर इतनी लैंग्वेज है पूछो मत, एक दूसरे को ही लोग नहीं जानते। कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी भी है, उनके कंट्री में कोई डाइवर्सिटी नहीं है इजीली, इसलिए वहां पे लोग आ रहे हैं। ठीक है, कोई बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है, मगर भगवान तो नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। तो आ तो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए तो जानवरों की पॉपुलेशन और कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। कीड़े मकोड़ों की सारे लोग जा रहे हैं और इनको नीचे की योनियों में गिर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपने शुरू में जैसे बोला था कि भगवान हमें चॉइस देते हैं कि वेदर हमें संसार में वापस आना है या उनके साथ रहना है। तो हाँ, हम जो चॉइस करते हैं वो क्यों करते हैं? हमें अज्ञानता होती है या फिर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। मतलब ये चॉइस ऐसे क्यों होती है, हमें अज्ञानता होती है इसलिए, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, कि हम संसार को चूज करते हैं। हाँ, हमारे में माता जी क्या होता है, इस संसार में ना भगवान ने जीव आत्मा, इस संसार में नहीं वैसे भी भगवान के अंश हैं। भगवान कैसे होते हैं, कंप्लीट है। जैसे चाहे नदी की एक बूंद निकाल लो, वो भी गंगा जल है, ऐसे करके छींटा मारो हो गया। बोलते हैं ना गंगा जल के वो हो गए, आचमन हो गया। चाहे पूरी जी गंगा के अंदर डुबकी लगाओ। तो जीव आत्मा वैसा ही है, आग हो या चिंगारी हो, है तो वो काम एक जैसा ही करती है। चिंगारी भी स्किन में जल आ गई तो जला देगी, आग आ गई तो जी पूरा जला देगी, मगर काम दोनों का सेम है, जलाना। वैसी गुण के तरह से आत्मा और भगवान तो सेम है, मगर अगर आप देखा जाए क्वांटिटी के रूप में, तो भगवान बहुत विराट हैं, बहुत बड़े हैं, हर जगह परमात्मा रूप में विराजमान है, और हम लोग बहुत छोटे हैं, एक शरीर के अंदर ही रह सकते हैं। अब इसको चॉइस दी गई थी कि भगवान ने जीवात्मा को अपना विस्तार इसलिए किया था कि अपनी सेवा कर सके। अब जो सेवा नहीं करना चाहा वो इस संसार में आ गया। ऐसा नहीं था कि उसको चॉइस नहीं दी गई, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में फिर वही बात आ जाती है, चॉइस इज योर्स। इसलिए भगवान ने पूरी गीता सुनाने के फिर से लास्ट में यही बोला, चॉइस इज योर्स। फिर घूम फिर के यही आ जाता है, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, यही लास्ट में आ जाता है घूम फिरने के बाद। जी, अगर हमें ज्ञान होता तो हम उस तरफ ही जाते, भगवान की तरफ ही जाते ना प्रभु जी। नहीं माता जी, याद तो था। अब हमारे को तो कितने जन्म हो गए, कितने सतयुग जी बीत गए, कौन से सतयुग से कितने पिटाई खाते हुए हम इस कलयुग तक आए हैं, कितने जन्म जन्म चक्रों में खाते खाते आज जन्म, इसलिए हम भूल चुके हैं उन चीजों को, कि हमने भुलाने के लिए कई जीवन बिताए हैं और याद करने के लिए बहुत कम जीवन बिताए हैं। पर जो याद करने का बिताया वो आज तक चला आ रहा है, क्योंकि भक्ति का कोटा विनाश नहीं होता। जी जी प्रभु जी। एक और छोटा सा दूसरा प्रश्न था, ये मेरे पिताजी का प्रश्न है। हाँ जी। उन्होंने ये पूछा था कि जैसे एक तो ये बोलते हैं कि जैसे अगर संसार में आए हैं तो आपको जो आपके कर्म है वो आपको भुगतने पड़ेंगे, भुगत के जाने पड़ेंगे। हाँ और दूसरी चीज ये बोली है कि ये जो आप भुगत रहे हो ये आपके पिछले जन्म का है। हाँ, ये तो है ही, जो हम भुगत रहे हैं ये तो सच बात है, पिछले जन्म का ही है, और कुछ इस तो जन्म का भी होता है। जी हाँ, और फिर ये क्यों बोला जाता है कि आप सब यही भोग के जाएंगे, कि यहीं अपने भोग के कर्म जो जाएंगे? जो कर्म है वो हाँ आप यही भोग के जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सारे कर्म यही भोग के चले जाएंगे तो फिर अगला जीवन मिल ही क्यों रहा है? जी वो तो होगा, ये साइकिल इतनी बड़ी है। एक एक कैदी को सजा मिली है, क्या फर्क पड़ता है, उसको एक ड्रेस बदल दी तो, एक अच्छी जेल में डाल दिया, है तो जेल ही ना। जानवर की जेल गंदी थी, अब एक वीआईपी की जेल अच्छी थी, मगर थी तो दोनों जेल। तो मनुष्य जीवन वीआईपी जेल है, जानवर के लिए भी ये भौतिक संसार जेल था, उसके लिए गंदी जेल थी, मारा पीटा जाता था उसको। मगर वीआईपी जेल में आया तो मारा पीटा को ट्रीटमेंट अच्छी हो गई, मगर है तो वीआईपी जेल। वीवीआईपी जेल देवताओं के लिए है, वो भी जेल में ही है, क्योंकि वो अपने आप को ये समझ बैठे हैं कि हम ही भगवान है। उनके जी लिए भी ये जेल की तरह ही है पूरा संसार। मगर जब तक वो इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि हाँ मैं जो हूँ ये जेल की सजा बार बार काट सकता हूँ, वीआईपी जेल आज हूँ, कुछ टाइम के लिए मिली है, जब मेरा वीआईपी जेल का कोटा खत्म हो जाएगा, ये शरीर और ये जीवन अब किसी और को मौका मिलेगा, यहाँ पे कोई और आएगा, मैं फिर से नीचे चला जाऊंगा। तो ये समझने के ऊपर ही हमारे ऊपर है। तो इसलिए कर्मगा का साइकिल चलता 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 रहता है। नहीं तो जेल से अगर वीआईपी जेल आए,
वीआईपी जेल में सारे कर्म ढेर डाले और बाहर हो गया, इतना इजी थोड़ा ना है। जी जी, ठीक है ये प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि जो देवतागण है वो सोचते हैं कि हम लोग ही भगवान है, तो प्रभु जी ऐसा तो नहीं है? मतलब कुछ देवता जो है वो तो वैष्णव भी है, मतलब भक्ति भी करते हैं, मतलब भगवान की सेवा भी करते हैं एक तरीके से। तो सेवा करते कैसे? हैं, पर देवताओं में देखो क्या आता है। देवता जब इस संसार में आते हैं ना, तो उनका पैर जमीन से थोड़ा सा उठा रहता है, वो इस जमीन को टच नहीं कर पाते। ये उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस वृंदावन में हम पैदल चल के परिक्रमाएं लगा लेते हैं, वो चीजें देवताओं को नहीं मिलती। इसलिए वो तपस्याएं करते हैं, अलग अलग चीजों में पढ़ते हैं। अब मैं ऐसे बन जाऊं, अब शिवलिंग के रूप में आ जाऊं, गोपेश्वर महादेव बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं। वो इस तरह से सेवा करते हैं। तो देवता इन जनरली हमारे लैंड से थोड़ा सा ऊंचा रहते हैं, ऊंचा रहते हैं इस तरह से। तो इसलिए वो जो चीजें होती हैं कि देवता लोग भी होते तो हाईली एलिवेटेड हैं, ऊंचे हैं हमसे, पद में भी ऊंचे हैं और वैसे भी ऊंचे लेवल पे चलते हैं। मगर यहाँ पे कृपा भी है, क्योंकि इस धाम में उनकी हाईली एलिवेटेड है, तो उतना ज्यादा ऐश्वर्य भी तो है। ऐश्वर्य व्यक्ति को गिरा सकता है, यही तो बोला धन संग्रह करना। उनके पास धन की कमी नहीं है ना, हमारी तरह थोड़ा ना उनको प्रॉपर्टियां जोड़नी है। वो तो सीधा बड़े बड़ी चीजों के मालिक हैं, अग्नि के देवता, समुद्र के देवता, जल के देवता, अलग अलग बड़े बड़े देवता। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी दो क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड जो है वो मतलब कैसे प्रकट कैसे हुआ, मतलब क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब हमेशा से था, तो मतलब उसके रिफ्लेक्शन से ही मतलब जो भौतिक आपने जो जगत है वो। पूछा है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में पूछ लिया। वो पूरा सेकंड कैंटो है भागवतम का। अच्छा, मतलब कैसे प्रकट हुआ वो भौतिक जगत? कैसे प्रकट हुआ वो तो उसमें बताते हैं, कैसे कैसे आया महत तत्व से, पहले भगवान से कैसा हुआ, विराट ये आया, फिर उसके बाद भगवान ने एक्सपेंशन शुरू किया, एक्सपेंशन से महाविष्णु में, फिर महत तत्व आया, फिर महाविष्णु, गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई, वो बहुत लंबा है। ऐसा क्यों हुआ, 5 एलिमेंट्स बने, कौन सा पहली तत्व कौन सा आया, वो बहुत डिटेल है। फिर ओके प्रभु जी। और बना प्रभु जी। इसीलिए था एक जेल की तरह, सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए, क्योंकि जो लोग भगवान की सेवा नहीं स्वीकारेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनको भेजना है ना। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जो तीसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि प्रभु जी मैं डिजायर तो नहीं करता कि मुझे वो मिले, मतलब प्रशंसा मेरा वो हो, मतलब उसको वो कहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे बहुत माने। मैं ऐसा डिजायर तो नहीं करता, लेकिन वो मतलब तो फिर वो है क्यों? मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बना क्यों है, मतलब मेरे मन में, मेरे हृदय में। डिजायर बनी रहेंगी जब तक अभी संसार में इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। इच्छा शून्य नहीं हो सकता, इच्छा को केवल चेंज करा जा सकता है। पर प्रभु जी मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि मतलब वो खत्म हो जाए, वो जो बुराई है, नहीं हो लेकिन सकती। वो। वो केवल आप इच्छा को बदल सकते हो, जो इच्छाएं हैं वो बदल जाएंगी। पहले प्रेम संसार से था, वही प्रेम कृष्ण के लिए हो जाएगा, वही प्रेम भगवान के लिए हो जाएगा। जी प्रभु जी मैंने आज ही पढ़ा था ये, अभी इसमें एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस में इसमें बताया जा रहा था। और प्रभु जी जैसे मैं अगर ये सोचता हूँ कि लोग मुझे भक्त के रूप में जाने, तो क्या ये अच्छा है मतलब, या फिर बुरा बुरा कह सकते हैं? ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था वहाँ पे, मैं थोड़ा भूल गया हूँ प्रभु जी, वो फिर प्लीज फिर से बता दीजिए मतलब। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? हाँ कम आ रही है अभी भी ना, बताओ दोबारा से। प्रभु जी जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं भक्त बनूं और लोग मुझे भक्त के रूप में जाने, और उसके बाद मेरी प्रशंसा हो, मुझे मेरे पास पे चले, ऐसा मैं चाहता हूँ मतलब, तो ये क्या सही है कि गलत है मतलब? ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, आपको ही तो लोग फॉलो करेंगे। अब कई व्यक्ति बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे ना, मैं अपने इस दोस्त को जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने इनको जोड़ना चाहता हूँ, और वो खुद ही क्लास नहीं ले रहा होता। आपकी भक्ति को देख के ही वो मोटिवेट होगा। उसको मैं मैटर नहीं करता इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का मतलब आप ही इस्कॉन हो। उसको मैटर नहीं करता प्रभुपाद जी और वो सब, लोगों को मैटर थोड़ा ना करता है, लोगों को आप मैटर करते हो। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो भक्ति में, ये मैटर करता है। अब आपने देखा रिसेंटली टेम्पल के अंदर भी बड़े बड़े लोगों का फॉल डाउन हो जाता है, हम तो नहीं गिरे, हमें थोड़ा ना उनसे मैटर करता है। आप समझ रहे हो, हमें जी प्रभु उनसे जी। मैटर नहीं करता।
हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमें ये मैटर करता है कि भाई ये पर्सन इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा नोन था, तो ये मैटर जरूरी है। इसलिए जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन इस्कॉन की आप हो। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन अभी आ रहा था, जैसे प्रभु जी मैं प्रीचिंग मतलब करता हूँ, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, और मैं बताता भी हूँ, मतलब बहुत ही क्लियरली मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मतलब वो लोग आते नहीं है भक्ति में, मतलब फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने दोस्त से कहा था कि गौर निताई बोलो, गौर निताई बोलो, तो वो फिर भी मतलब नहीं बोल रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं, इसमें कुछ बुरा तुम कह दोगे, कुछ मेरा मजाक उड़ा दोगे। तो मतलब इतना क्या, मतलब ये इतना क्यों, ऐसा माया इतना ज्यादा क्या कैप्चर किए, मतलब देखो माया ऐसा क्यों? स्ट्रांग है, पर हमारे ऊपर भी है कि हम उसको स्ट्रांग बनने दे रहे हैं या नहीं। हमारी इच्छा के ऊपर तो है ना, हर चीज थोड़ा ना भगवान पे डाल देंगे। हाँ उनकी इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो आप कैसे उनको आगे बढ़ा लोगे बताओ। जी प्रभु जी सही है। है ना, तो आपकी गलती नहीं है हाँ उसमें, अब वो उनकी गलती है, उनको छोड़ दो जो नहीं सीखना चाहते। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी मैं ऐसे कोशिश करता हूँ, मैं उनके साथ उनके लिए प्रे भी करता हूँ, फिर भी नहीं करना ठीक है, चाहते हैं वो जो लोग। नहीं होता तो यही तो लिखा है, फिर उनको छोड़ दो। बुरा भी लगता है पर प्रभु जी, जैसे छोड़ देना बुरा तो मुश्किल होता है लगेगा ही तो। ना, तो आप भक्ति कर रहे हो, हम्म। बुरा तो लगेगा ही कि इनका पतन हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा, हंसी उड़ा रहे हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था, हरे थैंक यू कृष्णा वेरी मच। प्रभु जी। क्लास भी बहुत अरुणा अच्छी थी। हरे अरुणांशु प्रभु कृष्ण। जी का क्वेश्चन, ये दिखावा मेरा भी है, मैं माला करता हूँ ठीक है, लेकिन मैं इतना डिप्रेस्ड, आई एम डेस्परेट एज डेथ फॉर सक्सेस इन मटेरियल लाइफ। नहीं, ऐसा इतना भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है। इतने टाइम से माला कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वो ओवर थिंकिंग ज्यादा है, फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, ऐसा नहीं है। जी, विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि सही मार्ग पर हूँ, भटक ना जाऊं, गलत रास्ते पर ना जाऊं। ठीक है, डिजायर कुछ भी हो, पर कम से कम भगवान का तो है कि भटको ना, इस मार्ग पे ही चलो। हनुमान प्रभु जी का हो गया क्वेश्चन। होल केरला हैज बिकम मुस्लिम, ओपन काउ स्लॉटर्स हैपन लाइक इट्स अ सिंपल शॉप। वहां क्या, अब तो आपके नियर बाय एरियाज में भी हो रहा है, अब तो हर जगह, दिल्ली एनसीआर में भी। प्रभु जी 2.5 लाख मिलते हैं ब्राह्मण की लड़की को, पूनम गुप्ता माता जी ने प्राइस भी बता दिया कितना कन्वर्जन का प्राइस है। ठीक है, कृष प्रभु जी जो मिस हो गया, आप उसको नोट्स बाद में बना सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विश्वजीत प्रभु जी जैसे हमारे अगर किसी देवता ने हेल्प की है कृष्ण के पास आने तक, तो एज अ ग्रेटिट्यूड हम उसको वर्शिप कर सकते हैं, जैसे गोपियां कात्यायनी देवी की करती थी कृष्ण को पाने के लिए। तो कात्यायनी देवी है कौन, आपको पता है? वो योग माया है। तो आपने योग माया का अगर फोटो देखा है, जानते हो, उनके बारे में पढ़ा है, तब तो कर सकते हो वर्षी। जब पता ही नहीं कौन सा ग्रंथ है, क्योंकि जो आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो योग माया के लिए तो नहीं है, तो महामाया के लिए है। इसलिए हमें पता होना चाहिए, हम एज इट इज गोपियों के स्तर को कॉपी नहीं कर सकते, हम आचार्यों को कॉपी कर सकते हैं। इसलिए हमें उनको कॉपी नहीं करना है, वो गोपियां थी, वो कुछ भी कर सकती थी। तो हम रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए जब हम जाते भी हैं वृंदावन, तो योग माया देवी के मंदिर जाके उनको प्रणाम करते हैं। गोवर्धन में मानसी देवी, ऐसे अलग अलग जगहों पे होता है, उनको प्रणाम भी करते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, नहीं, आगे आता है नेक्स्ट। अभिमन्यु प्रभु जी आपका क्वेश्चन हो गया। ज्योति पांडे माता जी कह रही हैं अगर फैमिली में ऐसे लोग हों क्या से बचें? रहना पड़ेगा, और उनको छोड़ भी नहीं सकते। अगर प्रजल्पाव करते हैं तो करनी भी पड़ेगी, मतलब उनकी सुननी पड़ेगी, पर हमें नहीं बोलना। सुन लो बस, फिर यही हो गया। जैसे एक ऑफिस में बॉस सुनता है, एम्प्लॉय बॉस की सुनता है, तो बस वही मान के चलो कि फिर सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जीना तो पड़ेगा, छोड़ के भी कहाँ जाएंगे। ठीक है, और प्रभु जी विष्णु और कृष्णा में क्या डिफरेंस है? प्रद्युम्न चवन प्रभु जी कह रहे हैं एक घर का व्यक्ति, एक बाहर का व्यक्ति। घर में व्यक्ति कैजुअल होता है, बाहर फॉर्मल होता है। तो वही कृष्ण जब अपना विष्णु रूप लेके आते हैं, तो चार हाथ होते हैं, ज्यादा काम करने हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। और वही जब कृष्ण रूप में होते हैं तो लीलाएं करते हैं, आनंद में रहते हैं। आशीर्वाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, व्हाट एन अमेजिंग क्लास, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू प्रभु जी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है भक्ति के लिए, मैं तो अभी इसी में फंसा हूं, हम सब फंसे हैं।
थैंक यू आशीर्वाद बेहरा प्रभु जी, अच्छे से सुना आपने। थैंक यू ज्योति पांडे माता जी, आप जो हमें सिखा रहे हैं बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट, अंध भक्ति नहीं है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, करेक्ट अजय प्रभु जी। बहुत सारे इसमें कन्वर्जेशंस हैं, इसमें को पढ़ना बहुत टाइम लग रहा है। थैंक यू अंकिता माता जी, थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी। प्रभु जी वाणी गुप्त रहस्य क्या है? क्या बिहारी और बिहारी का अवतार राधा कृष्ण है? वाणी गुप्त रहस्य, ये तो पता नहीं माता जी, ये तो मैंने ऐसे सुना नहीं। कृष्ण को बिहारी जी इसलिए बोलते हैं सबको भा लेने वाले, और राधा रानी को बिहारिन तो नहीं बोलते, कई जगहों पे बोल दिया होगा, पर जनरली हम उनको राधा रानी ही बोलते हैं, राधा बांके बिहारी तभी तो बोलते हैं। थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु जी, हनुमान प्रजापति प्रभु जी। नेक्स्ट आता है गौरव प्रभु जी का, ले लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रभु, मैं एक और प्रश्न है, आप यहाँ पे भक्ति पर बहुत ज्यादा कहते हैं कि भक्ति पे ही एक सबसे सरल मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का, परंतु कई व्यक्ति हैं जो भक्ति, मन में श्रद्धा अवश्य है, परंतु वो अपना अधिक से अधिक समय धर्म की रक्षा में अपना व्यतीत कर रहे हैं। स्ट्रीट फाइटर्स हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, कोठारी बंधु जैसे अपनी जान दे दी है राम मंदिर के लिए। क्या ऐसे लोगों को मुक्ति मिलेगी? क्योंकि ये लोग तो ये मिली है, मान के चले भगवान के लिए उन्होंने सेवा करी है, गाय भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको भी मिलेगी, अगले जीवन में भक्ति मिल जाएगी अगर उनने भगवान की किसी जुड़ी हुई चीज के लिए उनकी रक्षा करी है, तो धर्म के लिए लड़ाई करी है तो मिलेगी। जो कन्वर्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लव जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हाँ मिलेगा, मगर भगवान का धाम नहीं मिलेगा। धाम के लिए तो भक्ति करनी ही पड़ेगी, जन्म मृत्यु का चक्कर काटना है तो उसके लिए फिर भक्ति में आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षिता का क्या अर्थ हुआ तब? कि जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तो भगवान ने रक्षा तो करी, अगला जीवन मनुष्य दे दिया, कुछ और भी फिर बना से सकते थे, कुछ और भी बना सकते थे। जी प्रभु। और जिसने प्रचार करके रक्षा करी या भक्ति खुद भी करी और दूसरों को भी करवाई, उसने खुद के भी धर्म की रक्षा करी और दूसरों के भी धर्म की रक्षा करवाई, उसको फिर प्रभु भगवान। तो यानी कि शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको मनुष्य योनि फिर मिला होगा या मुक्ति मिली होगी? अब ये तो प्रभु जी देखो, हम तो नहीं गैस कर सकते, नहीं, पर ये है कि अगर किसने धर्म की रक्षा करी है तो उसको क्यों नहीं मिलेगा। तो उनको मुक्ति ऐसे व्यक्ति को जो मतलब पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं। अगर उनने किसी, देखो पॉलिटिकल, आजकल आजकल वो तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो, आजकल का तो पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, नहीं, वो तो केवल जो सोशल मीडिया के लिए है, भगवान को भी पता है क्यों कर रहा है। नहीं, जो मंदिर की ऑनेस्टली रक्षा केवल अपने नाम के लिए कर रहा है, मेरे नाम के लिए कर रहा है। रक्षा की काम कर रहे हैं, या फिर लोगों को कन्वर्शन से रोक रहे हैं, या फिर जो कन्वर्ट होकर उन्हें घर वापसी कर रहे हैं। अच्छा ये तो है, पर उनको भी अगले जीवन में उनकी गति अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। ठीक ठीक है, है, अभय सिंह प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न थोड़ा अलग हटके है। हाँ हाँ। जैसे जैसे कि पहले जो युद्ध होते थे वो पास पास में लड़े जाते थे, लोग तीर तलवार भाले वगैरह लिए रहते थे, तो हाँ दुश्मन को काफी नजदीक से जाकर उससे लड़ाई करनी पड़ती थी और उससे हाँ जो भी उससे होता था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो हथियार बन गए हैं उसमें काफी दूर से ही अपने दुश्मन को नष्ट किया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी कि जैसे जो हवाई जहाज से कोई बम गिरा रहा है, कोई हाँ पायलट है फाइटर प्लेन का, हाँ तो उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, तो हाँ क्या उसका कर्मा उस पायलट को लगेगा जो लगेगा। जिसने वो काम किया है? क्योंकि अभी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है, हाँ तो मैंने देखा कि जो हवाई हमले हैं उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे गए हैं।
हाँ, कि जो फाइटर पायलट्स हैं, जिन लोगों ने ये किया है, क्या उनको इसका कर्मा लगेगा? 100% लगेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को मारा है जो निहत्थे थे और जिनके लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। और पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में जिसके पास तलवार है, तलवार वाला तलवार से लड़ेगा, गदा वाला गधे से लड़ेगा, भाले वाला भाले से लड़ेगा, और जो तीर वाला है तीर वाले से लड़ेगा, हाथ वाला हाथ से लड़ेगा। कोई निहत्था है तो निहत्थे को नहीं मारा जाता था। कोई चोरी छिपे मार दे अलग बात है, पर वो बहुत बड़ा पापी और कायर कहलाता था जो ऐसे काम करता था। मगर आजकल तो किसी को भी उड़ा दिया जाता है। तो पहले ऐसा था, मगर वो राक्षस लोग करते थे, असुर लोग। आजकल जो बैटल्स हो रही हैं वो आसुरिक बैटल्स हैं, क्योंकि किसी को भी मार दिया जा रहा है। और दूसरी चीज जो आती है, आपने पूछा कि पहले के टाइम में वॉर्स होती थी, उसमें तो आसपास में होता था, दूर दूर से नहीं उड़ाया जाता था न्यूक्लियर बॉम्ब से। पहले तो ना सीधा ब्रह्मांड को ही उठा के फेंक देते थे सागर के अंदर। हिरण्याक्ष नहीं जैसे प्रभु लोग, जी, मेरा हिरण्याक्ष जैसे कहना है लोग ब्रह्मांड को ही उठा के फेंक देते थे। कि आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पहले इतना नहीं था। हाँ, 500 हजार साल जो पहले तो इतना नहीं था, मगर फिर लड़ने भी लोग वाला बहुत स्ट्रांग थे। आपको पता है, म्यूजियम्स में कई कई ऐसे पुराने राजा हैं जिनका 80 किलो का भाला है। जी 80 किलो प्रभु तो कोई लड़का जिम में भी नहीं मारता होगा। भाला लेके चलते थे ऐसे करके मारने के लिए। सोचो, 80 किलो का किसी के पड़ गया, सामने वाले की शक्ति भी तो होनी चाहिए 80 किलो के भाले को सहन करने की। जी प्रभु जी। वो पहले लोग महाराणा शक्तिशाली थे। प्रताप का भाला है शायद, मैंने भी उसमें किसी वीडियो में देखा है। वो हाँ, महाराणा प्रताप का वो भाला एक म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ। जी। तो यही मेरा प्रश्न था प्रभु जी, कि आजकल लोग जैसे गलत है वो, इनोसेंट। गलत है। जी। इनोसेंट को नहीं मारा जाता। जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अंकिता निधि माता जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, वो राधाष्टमी के वीडियो से 26 मिनट से मैंने सुना था, पूरा सुना। 26 मिनट से आपने बताया है कि अ, कृष्ण का राधा के बेहोश होने पे विरजा एक्सपेंशन के पास जाना, फिर 7 बच्चे होने विरजा के, फिर हाँ, क्रोध जलन से विकार, उस विकार से राधा कृष्ण, मैंने ठीक से क्वेश्चन नहीं लिखा है, सॉरी। मतलब वो श्राप वाला जो था वो बहुत सैड स्टोरी है, लेकिन आपने व्हाट्सएप में कहा कि आनंद के लिए लिखा है। और पहले हाँ। जब वो श्राप ऐसे क्यों दे दिया? वो भी राधा रानी को कैसे श्राप मिल सकता है? जो पूरे ब्रह्मांड की देवी है, वो उनको कैसे श्राप मिल सकता है? हाँ, तो जब पहले सिर्फ गोलोक था तो इतना श्राप श्राप एक दूसरे को भगवान लोग दे ये रहे थे, तो शिव लीला, लीला राधा। करने के लिए करा है भगवान ने। लीला के लिए केवल। लेकिन इस वो तो संसार दुख में लगा भगवान, कि वो बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से मटेरियल वर्ल्ड में 100 साल के लिए, राधा कृष्ण। और विरजा ने 7 बच्चों को भी श्राप दिया मटेरियल वर्ल्ड में आने के लिए, तभी और तो, उसने भी तभी तो शराब गोपियों ने को। बोला, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम की। कृष्ण की कथा ही जीवन को तप्त कर सकती है, अदरवाइज सारी चीजें बेकार है। तो शिक्षा लेकिन देने के लिए ही इस संसार में आए थे। इसलिए 100 साल का जो विरह भी रहा, उसमें गोपियां कृष्ण कथा सुना करती थी उद्धव जी से। और कहाँ सुनती थी? उद्धव कुंड गोवर्धन में। लेकिन प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गोलोक तो प्योरेस्ट वर्ल्ड था ना, अकेला उस वक्त मटेरियल वर्ल्ड नहीं बना हुआ था। तो इतने प्योर दुनिया में ये श्राप, जलन, हाँ, क्रोध, ये ये जो सब चीजें हैं तभी तो। तो लीला के रूप में भगवान ने किया ना। वहां पे गोलोक में किसी को श्राप मिल नहीं सकता। ये भी तो अनइमेजिनेबल है कि कैसे एक दूसरे को लोग श्राप दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे धाम को चले जाता है, इस धाम को इस जगह में कभी नहीं लौटता। और एक तरफ दिखा रहे हैं कि श्राप चल रहा है एक दूसरे को, और इस संसार में आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली वो लीला है। कई, अब जय विजय हैं, वो तो वैकुंठ के गेट कीपर हैं। गेट कीपर कैसे इस संसार में आ सकता है, जो वैकुंठ का इतना बड़ा? उनको उसके लिए भेजा, शिक्षा देने के लिए। हर जगह भगवान की कोई ना कोई शिक्षा होती है। लेकिन प्रभु जी, वो टेलीपैथी से तो बता सकते थे ना कि कुमार को अंदर आना फिर है, आप तो राधा रानी, फिर आप कैसे मंदिर कैसे जाते? अगर वो आती ही नहीं, राधा रानी संसार में पहली गुप्त है। फिर ऊपर से अगर राधा रानी संसार में आती ही नहीं, ऐसे तो जाएंगी नहीं राधा रानी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, लीला रूप में दिखाना पड़ेगा। अब बिना अगर राधा रानी को श्राप ये सब मिले, दिखाएंगे ही नहीं, तो हम राधा राधा, ए राधा, ये क्यों बोलेंगे? हरे कृष्णा महामंत्र भी क्यों बोलेंगे? तो उनको आने हमें के लिए ही तो यही सब जाने के किया। लिए आती, श्राप से नहीं आती। और ये सब जो ये अजीब सा। श्राप व्राप केवल दिखाने के लिए है। खेल है भगवान के लिए, एक तरह से प्ले, एक नाटक है। जैसे अर्जुन के साथ में नाटक चल रहा है, पर अर्जुन को सब पता है कि कृष्ण क्या है, मैं कौन हूं।
कृष्ण कौन है, केवल हमारे लिए क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक गेम की तरह है। ठीक है प्रभु जी, मैंने चैट में भी क्वेश्चन लिखा है, अभी तो टाइम नहीं है। आप मैंने मुझे एक बार भेज देना बाकी ना क्वेश्चन, हाँ वो तो भेजा हुआ है मैंने। एक बार मार्क कर देना। हाँ ठीक है, ठीक ओके, है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सभी भक्तों को जिनने सभी ने ज्वाइन किया। बाकी आप पर्सनल पूछ सकते हैं। तो अभी क्लास को कंप्लीट करते हैं एंड करके, और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीक करेंगे गीता पे भी और उपदेशामृत पे भी। और रिसेंटली हमारी यात्रा है इस वीक, संडे और मंडे 2 दिन गोवर्धन की। तो हम अच्छे से वहां पे जो भक्त हैं उनको सारी क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, क्योंकि वहां पे नेटवर्क इश्यूज होता है, इसलिए हम उसका रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। तो आप सब उसको जरूर सुने और नेक्स्ट वीक क्लास जरूर लें। तो सभी भक्त अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। श्री उपदेशामृत की जय, श्री जय स्वामी की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। रजत रजत प्रभु